वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे न्यू मॉडल पेपर होगा जो कि 2022 की परीक्षा के अकॉर्डिंग और आपकी नवीनतम जो शिक्षा नीति है अर्थात जो 2020 में शिक्षा नीति आई थी 2022 में आकर के अभी लागू हुई है, उसको लेकर के आपकी परीक्षा जो थी, जो पहले जो है ईयरली एग्जामिनेशन होता था, एनुअल एग्जामिनेशन, अब वो परीक्षा आपकी जो कैसी होने वाली है, सेमेस्टर वाइज होने वाली है। तो सेमेस्टर वाइज जो परीक्षा होने वाली है उसमें बीए प्रथम सेमेस्टर जो छात्र छात्राएं हमारे लिए हैं अर्थात जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, उनको लेकर के हिंदी, अगर साहित्य आपने हिंदी विषय लिया है तो हिंदी में जो पेपर का नाम है आपके उसका नाम है हिंदी काव्य। तो हिंदी काव्य से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आज की वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे। इससे पहले बता दूं आपको, लगातार आप सभी लोग जो है देखते आ रहे होंगे, रात के 8 बजे से लाइव क्लास होती थी जो है किसकी, हिंदी साहित्य की। तो बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी आपके चैनल पर पहले से उपलब्ध हैं, तो अगर उसको आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। आपके अपने चैनल का मतलब कि शुक्ला स्टडी पॉइंट ही, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीए प्रथम सेमेस्टर हिंदी साहित्य का लेक्चर लगातार जो है रोज़ रात 8 बजे होता है। कल रात 8 बजे आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। ये क्लास जो आज हो रही है, ये क्लास कल ही होने वाली थी, लेकिन कल कुछ जो है एक प्रकार से पर्सनल कारण थे, मतलब पर्सनल रीजंस थे, जिसके कारण से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी आप लोगों से चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखें। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, आज का सेशन थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको मिलने वाली है। सॉरी, मतलब कहने का ये है कि आज एक ही वीडियो के अंतर्गत आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो का मेन मतलब है मेरा कि जो जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम से बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं, किन किन टॉपिक से बन सकते हैं, उसको लेकर के हमने गहन अध्ययन किया। उसके बाद में बहुत सारे प्रश्नों को इधर उधर से छांटा और उसके बाद में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला आज आपके सामने आने वाली है। बहुत लंबा सेशन होने वाला है और बहुत एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग लगातार बने रहें। और जो व्यक्ति हमारे साथ एक बार जुड़ चुका है, प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा। और वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी तो इसी प्रकार से मैं और वीडियो आपको देने का प्रयास करूँगा। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है, आप लोगों के व्यूज़ वगैरह अच्छे खासी मात्रा में आ जाते हैं, संख्या अपनी आप बढ़ाए रखिए मेरे प्यारे दोस्तों। और क्लास जो है मैं आपको देता रहूँगा। आपकी लाइक की संख्या बढ़ाओ, आप व्यूज़ बढ़ाओ, सब्सक्राइबर बढ़वाओ। मैं आपको जो है एक प्रकार से जो है, आप अगर 10-10 सब्सक्राइबर प्रति व्यक्ति से 100 लोग 20 120 जब जितने भी लोग देख रहे हो, अब मान लेते हैं आप लोग 10-10 सब्सक्राइबर बढ़वा दिया तो आप सोचिए कितने सब्सक्राइबर हो जाएंगे। मतलब तो इस प्रकार से आप लोग बढ़वाने का प्रयास करें और आप लोगों का ही चैनल है तो शुक्ला स्टडी पॉइंट आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। तो मैं बता दूं कि 1 मिनट रुकिएगा जी। तो मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर जो आज का वीडियो का है तो ये ऑब्जेक्टिव का क्यों है। तो बहुत सारे लोग अभी कमेंट करेंगे कि सर जी जब पेपर लिखित होगा तो ऑब्जेक्टिव आप क्यों बता रहे हैं। तो मैं बता दूं कि बहुत सारे विश्वविद्यालय का पेपर ऑब्जेक्टिव होना है और बहुत सारे विश्वविद्यालयों का पेपर लिखित होना है। ठीक, जैसे पूर्वांचल विश्वविद्यालय की बात की जाए तो वहाँ तक की एक प्रकार से उसकी नोटिस में हमने देखा तो वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा पूछी जानी है। जैसे बिहार की बात करूँ, बिहार यूनिवर्सिटी की अभी जो पिछले साल की परीक्षा होनी बाकी थी हो गई है। अब उसकी जो नया सत्र चलेगा तो उसकी भी परीक्षा, ऐसे अब की तो ऑब्जेक्टिव वहाँ पर पहली बार हुआ है तो हो सकता है आने वाली परीक्षा भी ऑब्जेक्टिव हो। इसी प्रकार से अन्य विश्वविद्यालय, लेकिन जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वगैरह हो गए, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा पहले पूछी जाती थी, मतलब बीए फर्स्ट ईयर में ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होती थी। लेकिन अब की बार क्या हो गया है, वो लिखित पेपर हो गया। तो लिखित जो है पेपर अब जो है होना है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, डीडीयू, इन सभी का लिखित पेपर होने के लिए बात बताई गई है। लेकिन एक बार देख लीजिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पे मैं श्योर हूँ, डीडीयू पे भी श्योर नहीं हूँ क्योंकि वहाँ के नोटिस में भी पता नहीं चला कि किस प्रकार का पेपर होगा। लेकिन आप लोग, अगर मैं बता दूं पेपर कैसे पता करें कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होना है या लिखित पेपर होना है, तो एक काम आप सभी लोग करिएगा। आप कैसे पता करेंगे, आप अपनी यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई सीरीज आती है, कोई जो है विद्या या क्वेश्चन बैंक कुछ आता होगा, श्योर सीरीज या फिर जो भी सीरीज आती है, उस सीरीज को आप खरीदेंगे तो वहाँ पर आपको जो है पता चल जाएगा कि हाँ किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहाँ पर आपको सीरीज में प्रश्न मिलेंगे। ठीक, तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं। तो क्योंकि यूनिवर्सिटी में कॉल लगाओ या फिर उनसे पूछो तो इतना ज़्यादा जानकारी सही तरीके से नहीं मिल पाती है। लेकिन बहुत सारे विश्वविद्यालयों का लिखित होगा, बहुत सारे का ऑब्जेक्टिव होगा। तो जिनका लिखित होगा उनका मॉडल पेपर हमने ऑलरेडी दे रखा है और भी मॉडल पेपर मैं उनके लिए दूंगा। ठीक, और साथ ही साथ लिखित वालों के लिए, मतलब ऑब्जेक्टिव वालों के लिए है मॉडल पेपर है। अब यहाँ पर ये जो लिखित वाले हैं छोड़ करके भागिएगा मत, क्योंकि आज की वीडियो के अंतर्गत बहुत सारी जानकारी हिंदी से संबंधित आपको मिलने वाली है।
अब आपसे प्रश्न, आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जी, अगर आप हमारी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी बहुत सारे विश्वविद्यालयों की, तो क्या उसमें जो है जो व्याख्या खंड आप पढ़ा रहे हो व्याख्या पूछी जाएगी? तो व्याख्या ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछी जाती, ठीक है, यह बात भी ध्यान रखेंगे। क्यों नहीं पूछी जाएगी? क्योंकि वहाँ पर लिखने के लिए नहीं आएगा, तो इसलिए आप व्याख्या नहीं पूछी जाएगी। अब व्याख्या से मतलब उस जो पाठ आप पढ़ रहे हो उसे जो कहानी है आपके, जैसे कि जो कोई रचना है उसकी कुछ कहानी होगी, कुछ कविता में कुछ बातें लिखी हुई होंगी, तो उसी कविता से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक, ऑब्जेक्टिव के। तो कैसे बनते हैं उन सभी को आप आज की वीडियो के अंतर्गत हम देखने का प्रयास करेंगे। आइए प्रश्नों की ओर बढ़ते बिना समय गंवाए। तो चलिए आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से ऐसे आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आप एक एक प्रश्नों को हम देखेंगे। यहाँ पर हिंदी साहित्य का जो आपका सिलेबस, पहले एक बार बता दूँ, सिलेबस तो आपका हमने बता ही दिया था कि क्या 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 सिलेबस है। अगर सिलेबस वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। आपके पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास और इतिहास लेखन की जो परंपरा या विकास रहा है उन सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि उसमें आप पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ेंगे, नामकरण पढ़ेंगे, साहित्यिक प्रवृत्तियां पढ़ेंगे, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, कई कारण देखेंगे। भक्ति काल के जो है प्रमुख संप्रदाय देखेंगे और उनका एक प्रकार से निर्गुण सगुण जो शाखा है उन सभी के बारे में। रीतिकाल देखेंगे, उसके बाद में फिर रीतिकालीन कुछ साहित्य हैं उनके देखेंगे, रीतिबद्ध उसके भेद किए गए, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, इन सभी के बारे में, उनके प्रमुख कवि और प्रमुख काव्य रचनाएं जो हैं उनके बारे में देखना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद में आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास देखना है, ठीक। उसके बाद में फिर जो है बहुत सारे से अब कुछ मूल पाठ में जैसे आदिकालीन कवि जैसे कि विद्यापति, गोरखनाथ और जो है अमीर खुसरो, ये आदिकालीन कवि आपके पाठ्यक्रम में है। भक्तिकालीन सगुण कवियों में बात की जाए तो सूरदास और कौन है, तो वो है गोस्वामी तुलसीदास। भक्तिकालीन निर्गुण कवियों में कबीर दास है और मलिक मोहम्मद जायसी हैं। रीतकालीन कवियों में आपके केशवदास, बिहारी लाल घनानंद हैं। और आधुनिक कवि में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, ये सब हैं। और बात की जाए छायावदोत्तर कवियों में और हिंदी में उसकी मतलब छायावदोत्तर जो यानी कि जो नई कविता वगैरह है उसमें बात की जाए तो अज्ञे है, मुक्तिबोध है, नागार्जुन है, धर्मवीर भारती हैं, धूमिल हैं। तो ये सब सारे के सारे पाठ्यक्रम में आपके संकलित हैं। और लास्ट में आप हिंदी साहित्य में शोध मतलब ये पढ़ेंगे, तो हिंदी साहित्य में क्या शोध वगैरह हुआ उसके बारे में कुछ बातें, शोध का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या है, साहित्य में शोध की प्रविधियाँ क्या हैं, शोध के अंग क्या हैं, शोध का महत्व क्या है, ये सब। अब यहाँ पर आपके सामने जो प्रश्न हैं इनके प्रश्नों के उत्तर को हम देखते हुए और एक एक प्रश्न को आसानी से समझते हुए चलते हैं, ठीक। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका मेरे प्यारे दोस्तों कि छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है। एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करिएगा। जितने भी लोग देख रहे हो आप चैट सेक्शन में प्रश्न का उत्तर बताओगे, उसके बाद में आपके सामने उत्तर प्रस्तुत होगा। आपके सामने छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य मतलब ए दिया है आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ला, बी दिया डॉक्टर नामवर सिंह, सी दिया है आपको गा दिया है मिश्र बंधु और आपको घा दिया है श्याम सुंदर दास। करेक्ट आंसर क्या होगा? छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है भाई? छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल आपका खा आंसर सही है, अर्थात बी वाला डॉक्टर नामवर सिंह ने जो है छायावाद नाम की जो पुस्तक है उसको लिखा है। आपसे पूछे मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके से पूछ लिया गया एग्जाम्स में, पूछा जा सकता है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है मतलब तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? ऑप्शन ए दिया 1943, ऑप्शन बी दिया 1951, ऑप्शन सी दिया 1961 और ऑप्शन डी दिया 1979। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो ए ऑप्शन होगा, सॉरी आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल 1943। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब होता था? 1947 मतलब 1943 ईस्वी में। आपको बता दूं कि 1943 ईस्वी जो है इसमें प्रकाशन होता है। तो आपसे यहाँ पर प्रथम तार सप्तक नहीं पूछा है, तो आपसे जब भी एग्जाम से पूछेगा तार सप्तक पूछेगा, प्रथम तार सप्तक का मतलब ही तार सप्तक है। तो जब तार सप्तक लिखे उसका मतलब आप प्रथम तार सप्तक समझिएगा। तार सप्तक मतलब होता है कि 7 कवियों का एक समूह होता था, उसमें 7 कवि होते थे और सप्तक कवियों का एक प्रकार से जो शुरू किया था तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ। जो किसने शुरू किया था? तो शुरू करने वाले हैं अज्ञे जी। कौन है भाई? सच्चिदानंद हीरानंद सेन अज्ञे जी हैं, इन्होंने शुरू किया था तार सप्तक। उसके बाद में फिर द्वितीय तार सप्तक 1907 मतलब 8 वर्षों के बाद 1951 ईस्वी में आता है। उसके बाद में फिर 8 साल बाद 1959 में आता तीसरा, और चौथा आता है आपका 1979 ईस्वी में। तो इस प्रकार से सप्तकों का प्रकाशन चलता रहता है। इसमें एक ही विचारधारा के जो कवि हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। यहीं पर आप देखेंगे तो प्रयोगवाद जो है वो 1943 ईस्वी से इसी मतलब इन्हीं रचना से मतलब तार सप्तकों का प्रकाशन हो जाता है, यहीं से प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1943
ईस्वी में। ऑप्शन इसका क्या करेक्ट है। अगला प्रश्न 3 नंबर, नई कविता पत्रिका का संपादन किसने किया था। नई कविता पत्रिका का संपादन किसने किया था। नई कविता नाम से पत्रिका निकली, उस पत्रिका का संपादन किसने किया था। ऑप्शन ए है अज्ञे, बी है आचार्य शुक्ला जी, और सी है आपका प्रसाद, और डी है आपका जगदीश गुप्त। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, किसने किया था भाई, तो जगदीश गुप्ता जी ने किया था। किसने किया था, जगदीश गुप्ता। ऑप्शन इसका घा करेक्ट है। ठीक, नई कविता पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो जगदीश गुप्त ने किया था। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात, किसने कहा था भाई, तो जगदीश गुप्त ने करा था। आगे देखते हैं अगला, तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था, अज्ञे जी ने किया था। अगला है रूपाभ पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो रूपाभ का किसने किया था भाई, रूपाभ का किया था हमारे पंत जी ने। किसने किया था, पंत जी ने, सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन इसका जो है घा करेक्ट है, सॉरी गा, पंत जी। और पंत को क्या कहा जाता है, सुमित्रानंद पंत इनका पूरा नाम है। और प्रकृति के चतुर चितेरे कवि है कौन, सुमित्रानंद पंत। प्रकृति का सुकुमार कवि भी इनको कहा जाता है। और मैथिली शरणगुप्त को मतलब कि राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। ठीक, दद्दा कहा जाता है मैथिली शरणगुप्त को, यह बात भी ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि हिंदी साहित्य जगत में दद्दा की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है, तो मैथिली शरणगुप्ता जी को। राष्ट्र कवि कौन है, मैथिली शरणगुप्ता जी हैं। शुभ प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है, तो सुमित्रानंद पंत जी हैं। ठीक है, ओज कवि कौन है भाई, ओज कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आपसे यही सब पूछेगा तो आप बड़े आसानी से बता दीजिएगा। रूपकों का बादशाह कौन है भाई, तो तुलसीदास जी हैं। ठीक है, आपसे पूछे कि जो है कठिन काव्य के प्रेत कौन है, तो केशवदास जी कठिन काव्य के प्रेत हैं। आपसे पूछे कि गागर में सागर भरने का काम किसने किया, तो बिहारी लाल ने किया है। ठीक, इसी प्रकार से आपसे पूछेगा कि जो है वात्सल्य का कोना कोना झांक कर के आए कौन से, सेवा या वात्सल सम्राट के नाम से किसे जाना आता है, तो सूरदास जी वात्सल सम्राट हैं। ठीक है, वात्सल्य के मामले में सूरदास से कोई कभी आगे नहीं जा सकता है। तो वात्सल्य का मानो कोना कोना झांक करके आए हों सूरदास जी, ये सूरदास जी के संबंध में ही कहा जाता है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। सूर्य सूर्य तुलसी शशि उड्डगन केशवदास अभी के कभी खद्योत समझाता करत प्रकाश। आपसे पूछे सूर्य मतलब हिंदी साहित्य का सूर्य कौन है, तो हिंदी साहित्य का सूर्य कौन है, तुलसीदास जी। हिंदी मतलब सूर्य मतलब सॉरी तुलसीदास नहीं, सूरदास जी हैं। सूर्य मतलब सूर्य भगवान कौन है, मतलब ये हिंदी साहित्य के सूर्य हैं कौन, तो कबीर सॉरी सूरदास। सूर्य तुलसी शशि, तुलसीदास जी जो है वो शशि माने चंद्रमा के समान है। ठीक है, सूर्य तुलसी शशि उड्डुगन माने होता है जुगनू। ठीक है, तो जुगनू के समान कौन है, उड्डुगन केशवदास। सॉरी उड्डुगन माने होता तारा, उड्डगन माने होता तारा। ठीक है, तो उड्डगन केशवदास मतलब केशवदास जो है कठिन काव्य के प्रेत जो है वो क्या है, तारे हैं हिंदी साहित्य जगत के। और जो है उड्डगन केशवदास और अभी के कवि खद्योत्सम जहाता करत प्रकाश, और अभी के कवियों के लिए जो है कहा गया है कि ये सब कैसे भाई, अभी के कवि खद्योत्सम मतलब कि जुगनू की भांति हैं। खद्योत माने होता है जुगनू की तरह हैं, वो इधर उधर प्रकाश करते हैं। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करें। तमाम सारी बातें जो हमने आपको बताई ये सब इंपॉर्टेंट बातें थी, इनको आप ध्यान में रखिएगा। आपके नीचे प्रश्न दिया गया कि मैं नीर भरी दुख की बदली, ये जो है एक प्रकार से काव्य पंक्ति जो है किसकी है, तो मैं नीर भरी दुख की बदली जो है, सबसे पहले आपसे जैसे ये प्रश्न पूछा गया तब से आपके मन में महादेवी वर्मा का नाम आ जाना चाहिए। तो महादेवी वर्मा ने ही इसको लिखा है। आपसे एग्जाम से और भी प्रश्न पूछ सकता है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा पंक्ति किस नाटक से ली गई है, अरुण यह मधुमय देश हमारा किसने लिखा है, तो अरुण यह मधुमय देश हमारा जो है ये जो नाटक है वो नाटक है चंद्रगुप्त में यह गीत है अरुण यह मधुमय देश हमारा। और ये रचना किसकी है, चंद्रगुप्त तो किसकी है भाई, चंद्रगुप्त रचना जो है वो आचार्य जो है किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। भारत दुर्दशा हो गई, किसकी रचना, भारत दुर्दशा। ध्रुव स्वामिनी भी इन्हीं की रचना है, चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी। ठीक, ये सब रचना है। भारत दुर्दशा किसकी है, भारत चंद्र जी की है। ठीक है, अगला आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि लहरों के राजहंस नाटक किसका है। लहरों का राजहंस नाटक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लहरों का राजहंस बहुत बार एग्जाम्स में एसएससी वगैरह में भी पूछा गया, लहरों के राजहंस नाटक जो है किसका है, किसने लिखा है, तो प्रेमचंद लहरों के राजहंस किसका है, मोहन राकेश का। लहरों का राजहंस किसका है भाई, तो मोहन राकेश का है लहरों का राजहंस। ओके, ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे, किसका है, किसकी रचना लहरों के राजहंस, मोहन राकेश का शायद, एक बार देख लीजिएगा। तो किसका है भाई, तो लहरों का राजहंस मोहन राकेश का क्या है, एक नाटक है। एग्जाम्स में आपसे प्रश्न बनता रहता है, तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा।
आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। इससे पहले आदिकाल को आदिकाल शुक्ला जी ने कहा था, लेकिन वो उतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किए थे जितना ज़्यादा आदिकाल को आदिकाल कहने पर फोकस हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। ठीक, आपसे एग्जाम से प्रश्न बन सकता है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसने कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं स्क्रीन पर तो नहीं आ रहा है प्रश्न, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रश्न नोट डाउन कर लीजिएगा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसने कहा था? तो ये बात किसने कही थी? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। किसने कहा था भाई? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हमने आपको बता दिए। ठीक, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे, हुंकार किसकी रचना है? रेणुका किसकी रचना है? द्वंद्व गीत किसकी है? कुरुक्षेत्र किसकी? इतिहास के आंसू किसकी है? ये सारी रचनाएं किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं को आप लोग देख लीजिए 1 मिनट में। हुंकार, रेणुका, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, रसीमरथी, धूप और धुआं, दिल्ली, रसवंती, ये सब किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की है। हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं को ध्यान से सुनिएगा। पहली रचना कौन सी? सूतमाला, मतलब पहले रचना नहीं, सूतमाला रचना इनकी देखिएगा। निशा निमंत्रण इनकी है। एकांत संगीत है रचना इनकी। सतरंगिणी, मिलन, यामिनी और आरती और अंगारे, कुल अंतर, बहुत रचना बढ़िया है। तो ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। सुमित्रानंद पंत की रचनाओं में जैसे कि शिल्पी, अंतिमा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, सत्यकाम, ये सब रचना जो है सुमित्रानंद पंत जी की है। नरेंद्र शर्मा की मिट्टी और फूल और कदली वन मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की रचना कौन सी इंपॉर्टेंट है? मधुलिका, अपराजिता और किरण बेला, लाल चुनरी, 4 रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। जो है आरसी प्रसाद सिंह जी की जो है कलापी और पांचजन्य, ये 2 रचनाएं इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ सिंह की रचना इंपॉर्टेंट है। नींद के बादल और फूल नहीं रंग बोलते हैं, 2 रचना। ये एक है युग की गंगा इनकी और एक है अपूर्व, ये 4 रचना इनकी फेमस हैं। नागार्जुन की एक रचना फेमस है बहुत ज़्यादा, प्यासी पथराई आंखें, तो ये भी प्रश्न बन सकता है, प्यासी पथराई आंखें। तो ये सब नोट डाउन करते हुए चलिए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ ताकि बीच बीच में जो बातें मुझे याद आ रही हैं मैं उनको बता दूं आपको। जैसे कि और भी रचना में अगर ध्यान पढ़ूँ, संसद से सड़क तक, धूमिल की रचना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में बन सकता है। धूमिल आपके पाठ्यक्रम में भी है। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का जो है प्रजातंत्र, ये धूमिल की रचना है, इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में बन सकता है। ठीक, त्रिलोचन जी की रचना जैसे मिट्टी की बारात हो गई, इंपॉर्टेंट है। गुलाब और बुलबुल, ये रचना इंपॉर्टेंट है। उस जनपद का कवि हूँ, ये भी त्रिलोचन शास्त्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ताप के ताए हुए दिन, ठीक, ये सब रचना। दिगंत हो गया, धरती, तो ये सब रचनाएं त्रिलोचन की इंपॉर्टेंट है, जो है देख लीजिएगा। सचिदानंद हीरानिवासन नगे की बहुत सारी रचनाएं जैसे कि हरी घास पर क्षणभर, रचना इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंद्रधनु रौंदे हुए, ये भी बढ़िया है। बावरा अहेरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना। कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, और उसके बाद में पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये भी रचना इनकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितनी नाव में कितनी बार हमने बता ही दिया आपको। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, एक रचना इनकी है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। सागर मुद्रा एक रचना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा बताइए, कागज़ के फूल किसकी रचना है? कागज़ के फूल भारत भूषण अग्रवाल की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कागज़ के फूल रचना। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं आप ध्यान रखिए। सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार ने लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, तो ये सब प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ इन सभी को नोट डाउन कर लीजिए। जैसे एक है मंजीर रचना, गिरजा कुमार माथुर की मंजीर। धूप के धार उन्हीं की है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, छाया मत छूना मन, ये भी गिरजा कुमार माथुर की है। रांगे रागों की एक रचना है, पिघलते पत्थर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी जो है ध्यान में रखिएगा। राह का दीपक, अजय खंडहर और मेधावी, पंचाली, ये रागे रागों की और अन्य रचनाएं हैं। आत्महत्या एक रचना रघुवीर सहाय की, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये भी रघुवीर सहाय की रचना है। हंसो हंसो जल्दी हंसो किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की रचना है। ठीक, तो इन सभी रचनाओं को, हंसो हंसो जल्दी हंसो बीएचयू के में भी पूछा जाने वाला प्रश्न है लगातार। ठीक, तो ये सब रचनाएं इंपॉर्टेंट है जो कि हमने आपको बता दी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ा जाए, और भी प्रश्न जैसे कि बहुत सारे हैं। अब मैं यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न लाता हूँ, बहुत सारे प्रश्न हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि सर जी आप जो है वैसे बता दिए हो सारी रचनाएं, स्क्रीन पर जो है नहीं लाए हो, स्क्रीन पर आ रही हैं अभी रचनाएं, बहुत सारी स्क्रीन पर हैं। स्क्रीन पर दिखा दूँ आपको कितनी रचनाएं अभी होने वाली हैं, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, अभी मैं दिखा दूंगा कितनी रचनाएं आने वाली। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, स्क्रीन पर आ चुका है।
फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करें। विद्यापति जी से प्रश्न आ चुका है विद्यापति जी को लेकर के। विद्यापति की बात की जाए तो विद्यापति को लेकर के बहुत सारी बातें हैं। इनका जन्म जो हुआ था मिथिला में, वर्तमान में बिहार राज्य में पड़ता है, दरभंगा जिले के अंतर्गत एक बिस्फी नामक ग्राम है, वहाँ पर हुआ था। विद्यापति जिस जिले मतलब जिस टोले में रहते थे उसे गढ़ बिस्फी के नाम से जो है जाना जाता था। आज यह गांव की बात की जाए तो उत्तर पूर्वी रेलवे स्टेशन जो कामतोल है उसी के समीप जो है यह गांव स्थित है। कहा जाता है कि इस ग्राम में विद्यापति के पूर्वजों का भी निवास रहा है। वंश परंपरा से विद्यापति ने यहाँ पर अपना जो है पर्याप्त जीवन यापन किया। बाद में यह गांव छोड़ देते हैं और महाराज शिव सिंह ने अपने राज्याभिषेक के शुभ अवसर पर विद्यापति को जो है एक प्रकार से इस गांव को दे दिया था। इसकी पुष्टि 2 आधारों पर की गई थी। एक लक्ष्मण सिंह के बारे में बताया जाता है और दूसरी एक जो है इनकी दोहा प्रचलित है कि पंच गौड़ाधिप शिवा सिंध भूप कृपा कर लेल निज पास बिस्फी ग्राम दान कवल मोहि रहाइल राजस निधान। इस प्रकार से जो है कई बातें हैं। अब मैं चर्चा करूंगा किसी दिन, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है। आपको ऑप्शन में दिया है मैथिली भाषा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपको दिया है भोजपुरी, सी ऑप्शन दिया है अवधी और डी ऑप्शन दिया है ब्रजभाषा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, विद्यापति जो थे मूल रूप से बिहार के निवासी थे, तो बिहार के निवासी क्या ऐसी भाषा भाई मैथिली भाषा का प्रयोग करेंगे, ठीक है, मैथिली भाषा। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। मैथिली भाषा में जो है इनकी रचना है कौन सी भाई, मैथिली भाषा में इनकी रचना है विद्यापति की जो पदावली। विद्यापति का निधन कब हुआ था भाई, विद्यापति का निधन कब हुआ था, आपसे प्रश्न बन सकता है कि विद्यापति का निधन कब हुआ था। तो विद्यापति जी का निधन जो हुआ था आपका 1450 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार कीर्ति लता का रचना काल क्या है। एक बार प्रश्न फिर से देखिएगा, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार कीर्ति लता का रचना काल क्या है। ऑप्शन ए दिया 1380, बी दिया है 1480, सी दिया है 1280 और डी दिया 1300। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर इसका होगा कि डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी जो कीर्ति लता का रचना काल बताया है वो 1380 बताया। ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा, ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यापति को हिंदी का सर्वप्रथम गीत काव्य लेखक किसने कहा है। विद्यापति को हिंदी का सर्वप्रथम गीत काव्य लेखक किसने कहा है। ऑप्शन ए दिया डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी दिया बाबूराम सक्सेना ने, ऑप्शन सी दिया है आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी दिया रामचंद्र शुक्ला जी ने। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो विद्यापति को हिंदी का सर्वप्रथम गीत काव्य लेखक जो मानते हैं वो डॉक्टर शिव प्रसाद सितारे हिंद मानते हैं। ऑप्शन ए में दिया होगा डॉक्टर शिव प्रसाद सितारे, जी बिल्कुल यही करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस कवि को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। तो भाई मैथिल कोकिल मैथिल भाषा में रचना लिखते थे। कोकिल माने एक प्रकार से होते मतलब बहुत ज़्यादा फेमस या फिर एक प्रकार से उपाधि है मैथिल कोकिल के नाम से। तो मैथिल कोकिल की उपाधि से किसे जाना जाता है, विद्यापति जी को। ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने, देसिल बैना सबजन मिठा, इनको देसिल बैना भी कहा जाता है, किसको, जो है विद्यापति जी को। आपसे प्रश्न पूछे कि देसिल बैना सब जन मिठा किसका कथन है। तो देसिल बैना सब जन मिठा ये कथन किसका है। तो ये कथन मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गोरखनाथ बी दिया अमीर खुसरो, तो इन दोनों का नहीं है, ये है मेरे प्यारे दोस्तों विद्यापति जी का, ठीक है। देसिल बैना सब जन मिठा विद्यापति जी का ही कथन है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि विद्यापति किस राजा के दरबार में रहते थे, तो आप क्या बताओगे। विद्यापति जो थे वो राजा शिव सिंह के जो है समाज में रहते थे। उनके यहाँ भी एक प्रकार दरबार में थे, पदम सिंह के दरबार में भी थे और भैरव सिंह के दरबार में भी थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका गोरखनाथ जी को लेकर के, ठीक है, गोरखनाथ के बारे में। तो गोरखनाथ के बारे में जो है तमाम सारी बातें हैं, जैसे गोरखनाथ के जन्म काल और स्थान कुल के विषय में विद्वानों में बड़ा ज़्यादा मतभेद है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं शताब्दी में वर्तमान मानते हैं और राहुल संकृत्यायन ने इनका जन्म जो है 845 ईस्वी में स्वीकार किया है। जबकि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल इन्हें 11वीं शताब्दी का मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी की बात की जाए तो उन्हें 13वीं शती में उत्पन्न मानते हैं गोरखनाथ जी को। जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की बात की जाए तो शुक्ला जी के ही समर्थन में ये भी आ गए हैं। और नवीनतम खोजों के अनुसार अगर देखा जाए तो यही धारणा अधिक प्रबल भी हुई है, जिसको डॉक्टर रामचंद्र शुक्ला ने और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने बताया है, ठीक। तो गोरखनाथ का जन्म जो हुआ है कब हुआ है भाई, 11वीं शताब्दी जो सॉरी 13वीं शताब्दी जो है आज से 1200 के बाद से मान सकते हैं आप, ठीक। तो ये तमाम सारी चीज़ें थी। गोरखनाथ की शब्दी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। आदेश देखी बा देखी बिचारी बा आदि से राखी बा चिया पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई बा तहाँ में मल जल पिया। हमने व्याख्या पूरी कर दी है, अगर आपने नहीं देखा तो व्याख्या को देख लीजिएगा, ठीक।
आगे राग राम श्री है मनसा मेरी व्यापार बांधो पवन पुरुष उत्पन्ना जाम्यो जोगी अध्यात्म लागो काया पाटन में जाना। ये सब हमने पढ़ा दिया है आपको। अवधि बोला तत्व विचारी पृथ्वी में बकवाली, पूरा हमने विस्तार से आपकी व्याख्या कर दी है। आप प्रश्नों की ओर देख लेते हैं, इसमें प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न दिया आपके सामने कि गोरखनाथ के गुरु का कौन थे। तो गोरखनाथ के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए दिया मत्स्येंद्र नाथ, बी दिया है मोइनुद्दीन चिश्ती, सी दिया रामानंद और डी दिया नरिहर दास। नरिहर दास जी जो हैं ये तुलसीदास जी के गुरु हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती जो है मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु होते हैं। रामानंद सागर जो रामानंद है ये जो है कबीरदास के गुरु हैं। बचे कौन मत्स्येंद्र नाथ। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा भाई। करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा का वाला ही। तो मत्स्येंद्र नाथ जो है ये गोरखनाथ के गुरु हैं। ऑप्शन इसका का होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो यहाँ से 4 प्रश्न आपके तैयार हुए, ठीक है। 4 प्रश्न है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती किसके, मलिक मोहम्मद जायसी। नरिहर दास किसके गुरु हैं भाई, तो तुलसीदास जी के गुरु हैं, ठीक है। और रामानंद किसके हैं, तो कबीर के हैं। अब मत्स्येंद्र नाथ किसके हैं, गोरखनाथ के हैं, ठीक। अगला प्रश्न, गोरखनाथ के योग दर्शन में किसको प्रमुख माना गया है। गोरखनाथ के योग दर्शन में किसको प्रमुख माना गया है। ऑप्शन ए दिया चित्तवृत्ति के निरोध को, ऑप्शन बी दिया है मन की शुद्धता को, ऑप्शन सी दिया है तन की शुद्धता को और ऑप्शन डी दिया है इंद्रियों के संयम को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, जो होगा चित्तवृत्ति के निरोध को गोरखनाथ के योग दर्शन में प्रमुख माना गया है, ठीक। तो चित्तवृत्ति के निरोध को ऑप्शन इसका ए ऑप्शन। चित्तवृत्ति माने होता है जो मन होता है, मन पर काबू पाना, मतलब कि जो है जो चित्तवृत्ति, चित्त माने होता है मन, हृदय, मतलब जो मन होता है, मन चंचल होता है, मनम हिम चंचलम कृष्णम, मतलब कि मन जो होता है बहुत ज़्यादा चंचल होता है, इसको बस में नहीं किया जा सकता। और इसी मन को बस में करने का एक प्रकार से दर्शन है, उनका विचार है गोरखनाथ के योग दर्शन का, यही बात है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, नाथों की क्या भाई दिया है। देखिए सभी लोग, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है। जितने लोग हमारे साथ नए नए जुड़ रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट से मेरे प्यारे दोस्तों, ओके। बहुत ही मज़ा आएगा वीडियो के अंतर्गत। अभी तो शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी आगे मज़ा आएगा और भी अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने आएंगे। अगला प्रश्न क्या है, ऐसे प्रश्न एग्जाम से पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव वालों आपसे, ठीक है। और लिखित वालों आपको बता दूं कि ये आपके लिए मान के चलिए कि अमृत का कार्य वीडियो करेगा। एक ही बार में आप जो है जितने भी कवि आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं उनके बारे में आप जानोगे। एक ही वीडियो में आप तमाम सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा लाभकारी यह वीडियो है, टॉनिक की भांति कार्य करेगा, रिवीजन के तौर पर आप इसको ले सकते हैं, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाथों की संख्या कितनी मानी गई भाई। ऑप्शन ए दिया है 9, बी दिया है 10, सी दिया है 12 और डी दिया है 40। नाथों की संख्या कितनी मानी गई भाई। नाथों की संख्या जो मानी गई है 9 मानी गई। कितनी मानी गई है, 9 मानी गई है। ऑप्शन इसका का करेक्ट है। अगला देखते हैं, गोरखनाथ के ग्रंथों का संकलन किस नाम से प्राप्त होता है। तो गोरखनाथ के जो ग्रंथ हैं उनका संकलन जो प्राप्त होता है वो गोरखबानी के नाम से प्राप्त होता है। ऑप्शन इसका जो है का करेक्ट है, गोरखबानी। अब गोरखबानी का संपादन किसने किया है भाई। गोरखबानी जो पुस्तक है उसका संपादन किया था पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया है, ठीक है। किसने किया है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया है। अगला प्रश्न आपके सामने नीचे वाला देखें, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, गोरखनाथ किस पंथ के प्रवर्तक थे। तो गोरखनाथ भाई किस पंथ के प्रवर्तक थे, तो नाथ पंथ के। ऑप्शन इसका जो का वाला दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर का वाला दिख रहा है नाथ पंथ। यही जो नाथ पंथ है ना मेरे भाई, यही जो है गोरखनाथ इस पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। किसके, नाथ पंथ के। आप हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं नाथ पंथ के बारे में, तो वही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है अमीर खुसरो जी को लेकर के। तो अमीर खुसरो जी की बात की है तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा जिले में अर्थात उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है उसके पटियाली नामक गांव में हुआ था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, अबुल हसन था, ठीक है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि भी माना जाता है। इन्होंने अपने जीवन काल में बात की जाए तो दिल्ली के सिंहासन पर 11 सुल्तानों का उत्थान देखा था और 11 सुल्तानों का पतन, मतलब कि अपने जीवन काल में इन्होंने दिल्ली के सुल्तानों को, मतलब 11 सुल्तानों को देखा था, जिनमें से 7 सुल्तान जो थे वह मतलब 7 सुल्तानों की सेवा में स्वयं रहे। कहा जाता है कि वे बड़े विनोदी और रहे मतलब साहिरदन थे। कौन, अमीर खुसरो जी। और अमीर खुसरो जनजीवन के साथ घुल मिल करके काव्य रचना करने वाले कवि जो हैं। अमीर खुसरो की माँ बलबन के सेनापति जो है इमादुल मुल्क नाम था उनका, उनकी पुत्री थी, मतलब जो इनकी माता थी अमीर खुसरो की जो माँ थी वो बलबन के सेनापति था इमादुल मुल्क।
उसकी पुत्री थी। इनके पिता की मृत्यु असमय में हो गई थी, इसलिए इनकी शिक्षा दीक्षा जो हुई थी अमीर खुसरो की, इनके नाना जी के यहाँ पर हुई थी, वहीं पर देख रेख हुई थी। खुसरो ने किशोरावस्था में काव्य रचना ही प्रारंभ कर दी थी और युवा अवस्था आते आते ये कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। खुसरो एक जिंदा दिल इंसान के रूप में हमारे सामने आते हैं और इनकी प्रसिद्धि एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ के रूप में भी है। सितार और तबला का खोज इन्होंने किया है। किसने? अमीर खुसरो जी ने सितार और तबला का खोज जो है, आविष्कारक बोल सकते हैं इनको। कि सितार और तबला के आविष्कारक आपसे पूछेगा सितार और तबला के आविष्कारक कौन है, तो आप ये सब जानते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। किसने किया था सितार और तबला का आविष्कार? तो अमीर खुसरो ने ही किया था, ठीक। ये बात ध्यान रखेंगे। इनके गुरु का क्या नाम था भाई? अमीर खुसरो के निजामुद्दीन औलिया नाम था, ठीक है। क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु का नाम था, ठीक, ध्यान रखेंगे। खुसरो चिश्ती संप्रदाय के सूफी साधक निजामुद्दीन औलिया जो थे, इनके गुरु थे और उन्हीं के शिष्य थे अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के, ठीक। और अपने गुरु की मृत्यु पर इन्होंने एक दोहा कहा था, जो दोहा आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है, हमने पढ़ करके सुनाया भी होगा आपको। उसकी व्याख्या बताई है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस और चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। कि जो है खुसरो कहते हैं कि गोरी सोवे सेज पर, जिस प्रकार से एक गोरी जो है अपने सेज पर सो रही होती है, मुख पर डारे केस, ऐसा मालूम होता है कि संसार में लगभग कोई नहीं है। और जो चल घर खुसरो आपने, मतलब वो घर जो है रैन भई चौदेस, मतलब चारों तरफ अंधेरा हो चुका है और अब जो है परलोक में ही सारी चीज़ें हैं। तो अब वो जो है गुरु चले गए, उन्हीं के बारे में सोच करके अपने बारे में कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुसरो की मृत्यु का समय जो है 1324 माना है। तो ये इतनी चीज़ें थी खुसरो के बारे में जो हमने आपको बता दी। इनके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं और इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या लगभग 100 बताई जाती है, जिनमें से 20 और 21 ही अब मिल पाते हैं। और 20-21 में जैसे कि जो है खालिक बारी रचना हो गई इनकी, पहेलियाँ कुछ हैं, मुकरियाँ हैं, दो सखुने हैं, ढकोसला है, गज़ल हैं, ये सब आदि हमारे सामने आती हैं। फारसी से अधिक हिंदी भाषा में इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखने का प्रयास किया और इनकी रचनाओं में मुख्यतः 3 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग हमें देखें मतलब कि मिलता है, ठीक। पहेली जैसे पहेलियों में, मुकरियों में, दो सुखनों में, मतलब इसमें तो ब्रज भाषा, इनकी जो पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं और सखुने हैं, उनमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और उससे प्रभावित ब्रज भाषा से प्रभावित खड़ी बोली का प्रयोग है। गीतों और दोहों में इनके ब्रज भाषा है। गज़लों और शेरों में हिंदी मिश्रित फारसी का प्रयोग किया है। जैसे इनकी एक पहेली अगर आपको बताना चाहूँ, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर आधा धरा, और चलो मतलब चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें एक न गिरे। ये किस एक प्रकार से किसका कथन है? तो ये एक प्रकार से इनकी पहेलियाँ हैं। किसकी? अमीर खुसरो की। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर आधा धरा, और चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें से एक न गिरे। क्या है बताओ? तो ये आकाश है। आकाश में देखते हैं एक थाल है, एक प्रकार से पूरा जो है थाल से मोती से भरा हुआ है, तारे उसमें हैं, सबके सिर पर आधा धरा हुआ है, लटका हुआ है, और चारों ओर वह थाली फिरे, हमेशा इधर उधर आप देखते हैं तारे घुमा करते हैं, मोती उससे एक न गिरे, मतलब कि वो एक मोती भी नहीं गिरता है और घुमा करता है। और जैसे कि एक और है कि एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खावे, सूखे ताल सांप मर जावे, दिया और बाती है ये, ठीक है, खिस्सा है। अब बताओ, अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। क्या है भाई? अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। क्या है? दर्पण, शीशा, ठीक। मुकरिया इनकी है कि नित मेरे घर आवत, रात गए फिर जावत हैं, फसत अमावस से गोरी के फंदा, ए सखी साजन ना सखी चंदा। ये मुकरियाँ हैं इनकी, ठीक। सखुने क्या है? पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों उड़ा? बताओ, पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों उड़ा? क्योंकि फेरा न था, ठीक। गधा क्यों उदासा, पथिक क्यों प्यासा? क्या है? लोटा न था, ठीक। इसीलिए ढकोसला इनका एक है, फेमस है। खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, अब तू बैठी ढोल बजाई। ये इनका ढकोसला है। गज़लों में इनकी बात करी जाए तो गज़ल में इनकी से लाज शरम सब छीनी रे, मुँह से नैना मिलाई के, छापा तिलक तजदीन ही रे, तो से नैना मिलाई के, प्रेम बटी का मदवा पिलाई के, मतवारी कर दीन ही रे, मुँह से नैना मिलाई के, खुसरो निजाम पे बल बल जाइए, मोहे सुहागन की नी रे, मुँह से नैना मिलाई के, ठीक। मदवा माने शराब होता है, नैना माने नेत्र आँख, ठीक। कहने का मतलब इसकी व्याख्या भी हमने पूरा का पूरा आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। और जो है खुसरो को तूतिए हिंद के भी कहा जाता है, हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है।
हालांकि अब ज़्यादा बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने है कि अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था हमने आपको अभी भी बताया होगा। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, 1253 ईस्वी में। ऑप्शन इसका का करेक्ट है, 1253 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने, अमीर खुसरो के दीक्षा गुरु कौन थे भाई। अमीर खुसरो के दीक्षा गुरु कौन थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। ऑप्शन इसका का करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने है, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन ए दिया ईटा, ईटा बिल्कुल अभी भी हमने बताया आपको ईटा में हुआ था। ठीक है, का ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने, अमीर खुसरो के पिता का क्या नाम था भाई। अमीर खुसरो के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए दिया गयासुद्दीन, बी दिया सैफुद्दीन, सी दिया है सलाउद्दीन और डी दिया है आपको खुशबुद्दीन। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो अमीर खुसरो के पिता का नाम था आपका सैफुद्दीन। ऑप्शन इसका खा करेक्ट है। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो को आमिर की उपाधि किसने दी थी। अमीर खुसरो को आमिर की उपाधि दी थी मेरे प्यारे दोस्तों, किसने दी थी, जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को किसकी उपाधि दी थी, अमीर खुसरो की उपाधि दी थी। ठीक, मतलब सॉरी, आमिर की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है सूरदास जी को लेकर के आ गई स्लाइड। सूरदास जी के बारे में बात की जाए, इनसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों के व्यक्तिगत जीवन की घटनाएं आज बहुत कम हम लोगों को ज्ञात हो पाती हैं। वस्तुतः बात की जाए तो भक्ति काल के कवि केवल कवि ही नहीं थे, अपितु वे एक अपने आराध्य के महान प्रेमी भक्त भी माने जाते हैं। और बात की जाए सूरदास जैसे विशाल जो है कोटि के व्यक्तियों की बात की जाए तो जन्मांध होते हुए इन्होंने ऐसी ऐसी रचनाओं को लिखा है जिसको भुलाया जाना कभी भी एक प्रकार से बहुत ज़्यादा जो है प्रशंसनीय ना होगा। तो कभी सूरदास जी के बारे में बात की जाए जो है इनकी रचना चाहे रही हो, जैसे कि सूर सागर देख लीजिए आप, सूर सारावली देखिए, साहित्य लहरी, 3 ग्रंथ इनके प्रमाणिक माने जाते हैं। और तीनों में आप खूब अच्छे तरीके से इनको देख सकते हैं। ठीक, मतलब बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें करी हैं। बल्लभ संप्रदाय, सूर का जन्म कब हुआ था, 1478 ईस्वी में हुआ था। बल्लभ संप्रदाय में इनकी दीक्षा हुई थी सन 1509 से 10 ईस्वी के आसपास जो है इनकी दीक्षा बल्लभ संप्रदाय में हुई थी। ठीक, 1583 ईस्वी में पारसौली ग्राम में इन्होंने अपने शरीर को त्यागा, मतलब मृत्यु हुई थी 1583 में। जन्म 1478 ईस्वी में हुई थी। इनके जन्म जब मृत्यु हुई तब विट्ठलनाथ थे जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जो है बल्लभ संप्रदाय में वल्लभाचार्य जो थे सूरदास के गुरु थे। और विट्ठलनाथ जो थे वो वल्लभाचार्य के लड़के थे। और विट्ठलनाथ बहुत ज़्यादा जो है मानते थे सूरदास जी को। 8 छाप का कवि का संग्रह किसने इकट्ठा किया था, तो विट्ठलनाथ ने किया था। और वही विट्ठलनाथ ने जो 8 छाप के कवियों में सूरदास जी का स्थान प्रमुख रखा था, नंबर 1 पर थे। और जब विट्ठलनाथ जो मतलब कि जब सूरदास जी मर जाते तो उन्होंने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेनो होय सो लेओ। मतलब कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो सूरदास जी को कहा जाता है। किसने कहा था, विट्ठलनाथ ने कहा था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सूरदास जी की रस योजना देखें, बाल वर्णन देखें तो बहुत अच्छा है। और वात्सल सम्राट कहे जाते हैं, वात्सल में तो इनके आगे कोई है ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ इनको लेकर के जो इनके पाठ्यक्रम में जो है चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित है इनके जो है रचनाएं, उसके बारे में हमने आपको विस्तार से बता दिया। जैसे कि उद्धव यह मन निश्चय जानो, मन क्रम वचन में तुम्हें पठावत ब्रज को तुरंत पलानो, गोकुल सबय गोपालो दासी, जोग अंग साधत जी उद्धव ते सब बसती से पुरकाशी, आयो घोष बड़ो व्यापारी। ये सारी चीज़ें हमने व्याख्या बता दी कि जोग ठगोरी ब्रजना बिकई हैं, ए अली कहाँ जोग में नीको। सभी की व्याख्या हमने आपको ऑलरेडी बता रखी है। प्लेलिस्ट जो होगी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैं देने का प्रयास करूँगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, व्याख्या खंड की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो सूरदास जी की बात की जाए तो सूरदास जी आपसे प्रश्न पूछा गया कि सूर सागर में कितने पद हैं। तो पहला आपका ऑप्शन में मतलब सूर सागर में कितने पद हैं भाई, तो 4936 पद हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, 4936 पद। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूरदास के गुरु कौन थे। हमने पहले आपको बताया कौन थे भाई, वल्लभाचार्य जी इनके गुरु थे। ठीक है, सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य के लड़के कौन है, विट्ठलनाथ। आपसे पूछे अष्टछाप के कवियों का संग्रह किसने किया था, विट्ठलनाथ ने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रहीम आपसे पूछे जो अब्दुल रहीम खान खाना, इनका पूरा नाम क्या था, सॉरी रहीम का पूरा नाम क्या था, तो अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के नवरत्नों में से एक थे रहीम दास। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, बारहवें छंद के कौन है, बारहवें छंद के प्रणेता हैं। बारहवें छंद का आविष्कार कौन किसने किया था, रहीम दास ने करा था। ठीक, ध्यान रखेंगे। रहीम और तुलसी मित्र भी थे। ठीक, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा था, तो वात्सल सम्राट हमने बताया था। ऑप्शन इसका ए दिया है का वाला। तो वात्सल सम्राट कहा जाता है किसको, सूरदास जी को वात्सल सम्राट के नाम। वात्सल्य, वात्सल्य क्या होता है, वात्सल्य एक रस होता है
माता के द्वारा पुत्र को जो प्रेम किया जाता है उसी को वात्सल्य कहते हैं। ठीक है, माता के द्वारा जो पुत्र को प्रेम किया जाता है उसको ममता तो कहते हैं। माता जो करती है अपने पुत्र से ममता करती है, लेकिन वात्सल्य और माता और पुत्र के बीच का जो भाव होता है या जो उसमें रस होता है उन दोनों के प्रेम में, वो वात्सल्य का होता है। तो इसीलिए वात्सल्य रस जो है इनकी रचनाओं में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा, चूँकि यशोदा माता और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में यहाँ पर बताने का प्रयास उन्होंने किया है, जो अपनी माता से प्रेम करते थे भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर आपको हमने क्या बताया, हमने आपको बता दिया मेरे भाई कि जो है सूरदास जी को रस, किस रस का सम्राट क्या कहा जाता है, तो वात्सल्य रस का। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने, सूरदास के कितने ग्रंथ उपलब्ध हैं। तो सूरदास जी के कितने ग्रंथ उपलब्ध हैं भाई, तो कुल मिलाकर के इनके 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं, और 3 ग्रंथों के नाम हमने आपको पहले ही बता दिए, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं हैं। ब्रज भाषा में रचना लिखते थे सूरदास जी। आपसे पूछे सूरदास जी की रचना मतलब किन भाषा में है, तो ब्रज भाषा में ही रचना है। ठीक है, पद लिखते थे, गेय पद लिखते थे। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है आपके सामने, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसने किया था। तो भ्रमर गीत सार परंपरा का प्रवर्तन किसने किया था भाई, तो सूरदास जी ने ही जो है भ्रमर गीत सार का जो है एक प्रकार से क्या करा था, परंपरा का प्रवर्तन किया था। आपसे एग्जाम से पूछे पुष्टिमार का जहाज की उपमा किसने दी थी, मतलब किसे दी जाती है, तो सूरदास जी को पुष्टिमार का जहाज कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि आयो घोष बड़ो व्यापारी में व्यापारी कौन है, तो व्यापारी कौन है भाई, उद्धव को व्यापारी कहा गया है। ठीक, अष्टावक्र कवि कौन कौन है, तो अष्टावक्र कवियों में आप देखेंगे जैसे सूरदास हो गए, ठीक है, चतुर्भुज दास हो गए, और बहुत सारे जो है क्षीर स्वामी हो गए, गोविंद स्वामी हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक, नंददास हो गए, ठीक है, कृष्णदास हो गए, कई जो है 4 जो है विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, और 4 उनमें से सूरदास के, मतलब कि 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 सूरदास के शिष्य हैं। ठीक, मतलब तो विट्ठलनाथ के, सॉरी 4 वल्लभाचार्य के हैं और 4 उनके लड़के विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। 8 कवियों का संग्रह उन्होंने किया था। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, महात्मा रघुवर दास ने तुलसी का जन्म कहाँ पर माना है। प्रश्न आ गया तुलसीदास जी को लेकर के, तो सगुण राम भक्ति शाखा काव्यधारा के प्रवर्तक गोस्वामी तुलसीदास हिंदी काव्याकाश के जो है परम प्रकाश माय जो है प्रकाशमय नक्षत्र माने जाते हैं। तुलसीदास जी सरयुपारी ब्राह्मण थे। 16वीं सदी में गोंडा सरयुपारी ब्राह्मणों का गढ़ जो है था, आज भी है। और उस समाज के जो समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जाता है, उससे इनका जन्म जो है एटा के सोरो और बांदा के राजापुर नामक ग्राम में सरयू जो है पारी माने जाते हैं। तो यहीं पर जो है, और यही सत्य भी माना जाता है तुलसीदास के संबंध में। लेकिन अगर बात की जाए तुलसीदास जी का जन्म वास्तविक रूप से कहाँ पर हुआ था, तो तुलसीदास जी का जन्म गोंडा जिले के जो है पसका के स्थित सूकर क्षेत्र में हुआ था। तो गोंडा जिले के सूकर क्षेत्र नामक गांव में जो राजापुर के निवासी आत्माराम दुबे हैं, उनके पिताजी हैं, उनके यहाँ पर हुआ था। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी था। और सरयू के उत्तर में राजापुर है और दक्षिण में कंचनपुर गांव है, जहाँ के दीनबंधु पाठक हैं। और दीनबंधु पाठक जो इनके ससुर हैं, उनकी पुत्री है रत्नावली, उन्हीं से विवाह होता है तुलसीदास जी महाराज का। और बाद में क्या होता है, तुलसीदास जी जाते हैं रात में, और उनसे क्या हो जाता है, अनबन हो जाती है। अनबन क्या, उन्होंने कहा तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली ने कि अस्थि चरम में देह मम ताम ऐसी प्रीत, कि हे स्वामी ये चमड़े और हड्डी से और मांस से बना हुआ शरीर है, इससे आप इतना प्रेम करते हैं, अगर यही प्रेम आप भगवान से करते हैं तो आपको एक प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। और इस प्रकार से आपने किया। तो इस तमाम सारी चीज़ें हैं इनके संबंध में बताई जाती हैं बातें। और इनकी बात की जाए जो है तुलसीदास जी के जन्म की, तो भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष था, और एकादशी दिन था, मंगलवार था। संवत 1589 विक्रमी में इनका जन्म होता है, और संवत 1680 ईस्वी में इनका देहावसान हो जाता है तुलसीदास जी का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1532 1623 मान सकते हो आप, ऐसे कहीं कहीं मिलता है। संवत 1680 अस्सी गंगा के तीर श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर, इनके संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है। ये इनकी रचनाओं की बात की जाए तो मुख्य रूप से 12 प्रामाणिक रचनाएं तुलसीदास जी की मिलती हैं। अब 12 रचनाएं आप सुन लीजिए फटाफट से। पहली है दोहावली, दूसरी है कवितावली, तीसरी है गीतावली, चौथी कृष्ण गीतावली, पाँचवीं है विनय पात्रिका, छठवीं रामलला नचहूँ, सातवीं है बैराग संदीपिनी, आठवीं है बारहवें रामायण, नौवीं है पार्वती मंगल,
10वीं है जानकी मंगल, 11वीं है आपकी रामाज्ञा प्रश्नावली। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न तमाम सारी हैं, इनको लेकर के कई तमाम सारी बातें कही जाती हैं कि जो है एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम ही चातिक तुलसीदास, राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। ये तमाम सारी बातें जो तुलसीदास जी अपनी रचनाओं में करते हैं। तुलसी के राम जो हैं, तुलसीदास जी अपने आपको क्या मानते हैं, भगवान श्री राम का दास मानते हैं। तो इनकी भक्ति कैसी है, इनकी भक्ति कैसी भाई, तुलसीदास की भक्ति कैसी है, दास की भक्ति है। और उनकी भक्ति कैसी है, सूरदास की साक्य भक्ति। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछ सकता है। ठीक, अब प्रश्न आपसे क्या पूछा गया इसको देख लीजिए। अब तुलसीदास जी का आपसे पूछेगा, एक दोहा की कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। ये जो है दोहा किसने कहा है, तो हरिओ जी ने कहा है। किसने कहा है, हरिओ जी ने कहा है। आपसे पूछेगा कि आपके पाठ्यक्रम में तो रामचरितमानस का कौन सा कांड संकलित है, तो अयोध्या कांड है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न आपसे देखिएगा, महात्मा रघुबर ने तुलसी का जन्म कहाँ माना। तो महात्मा रघुबर दास जी ने तुलसी का जो जन्म माना है मेरे प्यारे दोस्तों, वो राजापुर नामक गांव में, बांदा मतलब राजापुर बांदा में माना। ऑप्शन इसका खा करेक्ट है। आपसे एग्जाम से पूछे तुलसीदास किस भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं भाई, तो राम भक्ति शाखा के हैं। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, तो 1532 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, 1623 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, तुलसी को मानस का हंस किसने कहा। तुलसीदास जी को मानस का हंस किसने कहा था, तो अमृतलाल नागर ने कहा था। ऑप्शन इसका ए में दिया अमृतलाल नागर, वही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में कितने कांड है, तो भाई सभी को पता है 7 कांड है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का प्रमुख रस कौन सा है। तो रामचरितमानस का प्रमुख रस कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो रामचरितमानस का प्रमुख रस कौन सा है, भक्ति रस। ऑप्शन इसका घा करेक्ट है। अगला प्रश्न नीचे दिख रहा होगा, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है। तो रामचरितमानस की भाषा कैसी है, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कैसी भाषा है भाई, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे आपके पाठ्यक्रम में मानस का कौन सा कांड संकलित है, तो अयोध्या कांड संकलित है। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कबीरदास जी को लेकर के आ गया। कबीरदास के गुरु का क्या नाम था, आपसे पूछ रहा है कबीरदास के। तो कबीरदास जी के बारे में बात की जाए तो कबीरदास कबीर परिचय में बात की जाए तो कबीर परिचय में बताया जाता है कि इनका जन्म जो हुआ था जुलाहा से हुआ था और काशीवासी बताया जाता है इनको। कबीर के गुरु रामानंद थे। सिकंदर लोदी से वे अनेक बार प्रताड़ित भी हुए थे। कबीर 120 साल तक ये जिंदा रहे थे। 120 वर्ष की अवस्था में इनका स्वर्गवास हुआ। कबीर चरित्रबोध के अनुसार कबीर का जो जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी जो हुई थी वो 1492 ईस्वी में हुई थी। 120 साल को मिलाकर के इनकी एज जो है और यही चीज़ें हैं। और लोग कहते थे कि जो है मगहर में मरने से क्या होता है, नरक होता है, तो ये मगहर में जाकर के अपने प्राणों को दिए थे। ठीक, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कबीर के वाणियों के संग्रह को क्या कहा जाता है, तो बीजक कहा जाता है। ठीक, सतगुर समान को सगा सोधी सही न दाति, हरजी समान को हितु हरजन सही न जाति, सतगुर लाई कमाण कर बाहण लागा तीर, एक जू वाह प्रीत सु भीतर रहा शरीर। इन सभी की व्याख्या हो चुकी। बिरहु कवंग गुरुदेव कवंग ये सब है, इन सभी की व्याख्या हमने आपको बता दी है कि नैना अंतर याव तू निस्दिन निर्सो तो ही, कब हर दर्शन देहोगी सो दिन आवै मोही। इन सभी की व्याख्या ऑलरेडी आपके चैनल पर उपलब्ध है और उसको हमने विस्तार से समझा दी है। अब यहाँ पर देखेंगे कबीरदास के गुरु का क्या नाम है भाई, तो कबीरदास के गुरु का क्या नाम है बताएं फटाफट से। कबीर के गुरु का क्या नाम है भाई, कबीर के गुरु का नाम है आपका, हमने पहले ही बताया, रामानंद। क्या नाम है कबीर के गुरु का, रामानंद नाम है। अगला प्रश्न है कबीर हिंदी साहित्य अगला प्रश्न है कबीर हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं भाई, तो रीतिकाल आदिकाल आधुनिक काल के नहीं हैं, भक्ति काल के। ऑप्शन इसका खा करेक्ट है। और भक्ति काल में भी किसके हैं, तो निर्गुण भक्ति शाखा के हैं। ठीक, निर्गुण भक्ति शाखा में भी किसके हैं, तो ज्ञानाश्रयी शाखा के हैं। ठीक, निर्गुण ज्ञानाश्रयी के। अगला प्रश्न है कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा है। सदुक्कड़ी माने होता है कि साधुओं के बीच में सीखी गई भाषा, उसी को सदुक्कड़ी कहा जाता है। तो इनकी भाषा को आचार्य श्यामचंद्र शुक्ला जी ने सदुक्कड़ी भाषा कहा था। ऑप्शन इसका खा करेक्ट है। अगला प्रश्न, कबीर ने अपने काव्य में किसे श्रेष्ठ माना है। तो कबीर ने अपने काव्य में किसको श्रेष्ठ माना है, गुरु को श्रेष्ठ माना है। किसको माना है, गुरु को माना है। ऑप्शन इसका खा करेक्ट है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य मतलब हिंदी भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा के मतलब ज्ञानाश्रयी निर्गुण धारा के प्रवर्तक कौन है, तो कबीरदास जी हैं।
आपसे पूछे मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, किसके बारे में कहा था, तो कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है। ठीक, कबीर की बाणी का संग्रह जो है क्या कहलाता है, तो बीजक कहलाता है। बीजक के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। आपसे पूछे कौन कौन, तो भाई साखी शबद रमणी। साखी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, साखी माने होता शबद, सॉरी साखी माने होता साक्षी। और आपसे पूछे कि शबद माने क्या होता है, तो शबद माने शब्द ही होता है। रामायणी माने होता है रामायणी माने होता है रामायण। ठीक, ये चीज़ें हो गई, तो इतनी चीज़ क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने हो गया, पद्मावत का रचना काल क्या। पद्मावत के बारे में आ गया, तो पद्मावत किसने लिखा, सबसे पहले ही जानो, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है। प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के हैं कौन, मलिक मोहम्मद जायसी। और इनके संबंध में कहा जाता है कि आखिरी कलाम में इन्होंने खुद ही कहा है कि भा अवतार मोर नौसदी 30 बरस ऊपर कविबदी। जायसी ने पद्मावत का निर्माण काल इस प्रकार से बताया कि जो है सन 927 यहाँ कथा आरंभ बैन कवि कहा। इस प्रकार से 927 हिजरी वर्ष सन 1520 ईस्वी के निकट पड़ता है। इसी ग्रंथ में शेर शाह की प्रशंसा है कि शेर शाह दिल्ली सुल्तानों चारों खंड तपय जस भानु। शेर शाह का जो है शासनकाल 1540 से आरंभ होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि 927 हिजरी संबत अर्थात 1520 ईस्वी में ग्रंथ आरंभ करके कुछ समय तक इस ग्रंथ का जो है प्रणयन या तो उन्होंने स्थगित कर दिया या फिर धीरे धीरे करते रहे, और शेरशाह के समय में उन्होंने उसे पूर्ण किया। कुछ भी हो, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि शेरशाह के काल में विद्यमान थे ये कौन, मलिक मोहम्मद जायसी जी। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसी आधार पर ही कुछ विद्वानों की सम्मति में 927 ईस्वी मतलब 927 के स्थान पर 946 पाठ होना, मतलब 946 मानना चाहिए। ठीक, जायसी अवध के रहने वाले थे। उनका यह कथन इस बात का प्रमाण देता है, उन्होंने क्या कहा था कि जायस नगर धर्म स्थानु या जायस नगर मोर स्थानु, जायस नगर धर्म स्थानु तहाँ आए कवि कीर बखालू। जायस का पूर्व नाम क्या था, उद्यान था। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इनके संबंध में इतनी बातें हमने आपको बता ही दी। तमाम सारी इनकी रचनाएं भी बहुत सारी, जैसे कि इनकी 24 रचनाएं इंपॉर्टेंट मिलती है हमारे सामने। 24 ग्रंथों का पता चलता है, जैसे कि पहली रचना पद्मावत, दूसरी अखरावत, तीसरी साखरावत, चौथी चंपावत, पांचवी इतरावत, छठवीं मटकावत, सातवीं चित्रावत, आठवीं जो है खुरवा नामा, नौवीं है मोराई नामा, 10वीं है जो है मुकहारा नामा, 11वीं है मुखरा नामा, 12वीं है पोस्ती नामा, 13वीं है होली नामा, 14वीं आखिरी कलाम, 15वां घनावत, 16वीं सोरठ, 17वीं जप जी, 18वीं मैनावत, 19वीं मेखरावट नामा, 20वीं है कहारा नामा, 21वीं है स्फुट कविताएं कुछ हैं, 22वां है लहतावत और 23वां है सकरा नामा, 24वीं मसला नामा या फिर जो है मसला या फिर मसला नामा। इस प्रकार से इनकी बहुत सारी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में, मतलब पाठ्यक्रम में क्या, पाठ्यक्रम में कुछ ही मतलब पद्मावत का एक अंश संकलित है। और उसके पद्मावत का मान सरोदक खंड है, जो कि इसकी व्याख्या हमने आपको विस्तार से बता दी कि एक दिवस पुण्य तिथि आई, मान सरोदक चली नहाई, पद्मावत सब सखी बुलाई, जन फुलवार सबे चली आई। कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करना रस बोली, कोई सुगुलाल सुदर्शन राती, कोई सो बकवार बकूचन भाती, कोई सो मौल सिरी पुह पावती, कोई जाही कोई जूही सोवती, मतलब कोई जूही है, कोई सोन सरद है, कोई केसर के समान है, कोई जो है चंपा है, कोई सही मतलब जो है चमेली की भांति दिखाई पड़ती है। इस प्रकार से जो है व्याख्या खूब अच्छी तरीके से बताई गई है वहाँ पर, तो आप व्याख्या देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि आखिरकार इनको लेकर के प्रश्न क्या पूछा गया है। पद्मावत का रचना काल है भाई, पद्मावत का रचना काल कब है आपसे पूछा गया, तो आप क्या बताओगे। ऑप्शन इसका 1540 ईस्वी, ऑप्शन इसका 1540, ऑप्शन इसका का करेक्ट है। आपसे पूछे जायसी का पूरा नाम क्या था, जायसी का पूरा नाम क्या था मेरे भाई, जायसी का पूरा नाम क्या था। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि जायसी का पूरा नाम क्या था, तो जायसी का पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की। पद्मावत का रचना काल 1540। जायसी के गुरु का क्या नाम था भाई, हमने पहले बताया जायसी के गुरु का क्या नाम था, तो मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन इसका खा करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नागसेन, नागमती और रत्नसेन किसकी कृति के पात्र हैं। नागसेन और नागमती और रत्नसेन जो हैं वो पद्मावत के ही जो है, नागमती का विवरण आपने सुना होगा, तो पद्मावत के ही हैं। अगला प्रश्न है पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, तो पद्मावत जो महाकाव्य है
पहली बात समझिए, पद्मावत जो है क्या है, महाकाव्य है एक। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, तो पद्मावत जो लिखा गया है वो पूर्वी अवधि में लिखा गया है। ऑप्शन इसका गा वाला सही है, पूर्वी अवधि में लिखा गया है। ठीक, आपसे ऑप्शन में मिले ठेठ अवधि तो भी करेक्ट है। अगला लिखा है यहाँ पर प्रश्न देखिएगा, कहा मानसर चाहा सुपाई और पारस रूप यहाँ लगी आई। मतलब कहा मानसर चाहा सुपाई पारस रूप यहाँ लगी आई, पंक्ति किसकी है भाई, तो ये पंक्ति भी किसकी है, तो जायसी जी की है। ऑप्शन इसका ये करेक्ट है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि पद्मावत में किसकी प्रेम गाथा है, तो पद्मावत में जो है किसकी प्रेम गाथा बताई गई है, रत्नसेन और पद्मावती की प्रेम गाथा के बारे में बताया गया है। और नागमती का वियोग वर्णन यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े ही आसानी से। आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। ओके, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग कर दीजिएगा। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी यही कि एक बार वीडियो को लाइक करें और शेयर करें सभी दोस्तों के पास अपने, उसके बाद में और मज़ा आएगा आपके। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो रही हैं, आवाज़ वगैरह फुल फॉर्म में जा रही है कि नहीं जा रही, इसको भी आप बताने का प्रयास करें। आवाज़ तो जा रही होगी आपकी, आवाज़ जा रही है मेरे प्यारे दोस्तों, आवाज़ तो जा ही रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले जो आपके कवि आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला आ गया आपके सामने केशवदास जी को लेकर के। देखिए प्रश्न आपके सामने क्या है, देखिए प्रश्न पहले, केशवदास मतलब केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत, सबसे पहले केशवदास जी के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। भाषा बोल न जानहि जिनके कुल के दास, भाषा कवि मति मंद भो तेह कुल केशवदास। केशवदास ने कवि प्रिया में ये बात, इन बातों का एक प्रकार से मेंशन भी कर दिया है। केशव एक प्रकार से अपने आप में बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ज्ञानवान पुरुष थे, विलक्षण प्रतिभा इनके अंदर थी, पांडित्य था, सर्वाधिक एक प्रकार से आचार्य केशवदास की बात की जाए तो ये एक प्रकार से ऐसे कवि थे जिन्होंने इतने ज़्यादा अलंकारों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया कि वो मतलब एक प्रकार से ज़्यादा लगने लगे। ठीक, और जो है केशवदास जी की बात की जाए तो केशवदास के जन्म के संबंध में बातें उतनी ज़्यादा पता नहीं चलती हैं, लेकिन 1561 ईस्वी के आसपास चैत्र मास में जो है संवत 1612 ईस्वी के आसपास जो है दोहे से पता चलता है कि इनका जन्म हुआ था। किसी का, केशवदास जी का, कि संवत 1260 सुभग सोह से मधुमास, तब कवि केशव को जन्म नगर ओछड़े मतलब ओछट से बास। इस प्रकार से दोहा मिलता है। तो जो है और कहीं कहीं पर जो है श्रावण प्रसाद की जानकारी के आधार पर रामनवमी नवमी की तिथि भी मानी जाती है, लेकिन जो है उतनी ज़्यादा वो सिद्ध नहीं होती है। केशवदास के पिता का नाम काशीनाथ मिश्रा था। ठीक, और ये राजाश्रय प्राप्त दरबारी कवि थे। ओरछा के राजा मधुकर शाह के द्वारा विशेष सम्मानित थे। महाराज के अनुज थे, मतलब छोटे भाई थे इंद्रजीत सिंह, उन्हीं से मतलब वो जो थे इंद्रजीत सिंह वो अपना गुरु मानते थे किसको, केशवदास जी को। और केशवदास जो थे मेरे प्यारे दोस्तों संस्कृत भाषा और साहित्य पर एक प्रकार से बहुत अधिक विस्तृत जानकारी थी इनको। रस छंद अलंकार के बारे में आप इनसे पूछो, हिम्मत बहुत ज़्यादा जानते थे। ठीक, तो मृत्यु की तिथि में भी एक प्रकार से अनिश्चित ही है इनकी मृत्यु कब हुई थी, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी 1617 ईस्वी मानते हैं, 1674 विक्रमी। ठीक है, तो जो है सन 1617 ईस्वी मानते हैं। पंडित राम दहीन मिश्रा जी हैं वो अलग ही मानते हैं। उन्होंने अन्य विद्वानों ने तुलसी और केशव के समकालीनों पर विचार करते हुए इन्हें 1630 ईस्वी के आसपास जो है मृत्यु बताने का प्रयास किया। कोई 1617 बताता है तो कोई 1623 भी बता देता है। और बहुसंख्यक पक्ष जो हैं इसी पक्ष में है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1617 ईस्वी में हुई थी। तो 1617 आप जान के रखिएगा, एग्जाम से पूछा जाए तो आप वही बताइएगा। केशवदास की रचनाओं की बात की जाए तो 10 ग्रंथों की जानकारी मिलती है, जैसे कि रतन बावनी हो गई, रसिक प्रिया हो गई, नखशिख है, 12 मासा हो गई चौथी, 5वीं रामचंद्रिका, 6वीं कवि प्रिया, 7वीं छंदमाला, 8वीं वीर सिंह देव चरित्र, 9वीं विज्ञान गीता, 10वीं जहांगीर चंद्रिका। ये रचनाएं जो फेमस हैं इनकी, जो हमने आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं, उनके जो प्रश्न आपसे पूछा गया उसके बारे में देख लेते हैं। और इनका जो केशवदास जी की जो रचना है इसको लेकर के वैसे जो आपके पाठ्यक्रम में 4 ही दोहे संकलित हैं। समझे बाला बाल कहूँ, वर्णन पंथ अगाध, कवि प्रिया केशव करी छमियो कवि अपराध, अलंकार कवितान के सुन सुन विविध विचार, कवि प्रिया केशव करी कविता को श्रृंगार, चरण धरत चिंता करत नींद न भावत, शोर सुवर्ण को सुदित फिरत कवि बेचारी चोर।
राजतरण चंद्र दोष युक्त कविता बनिता मित्र बुंदक हाला परत जो गंगा घाट पवित्र। ये इनकी रचनाएं हैं, जो मतलब कि जो 4 दोहे आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। प्रश्न देखिए यहाँ पर, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा भैया? तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत जो कहा है, किसने कहा है? मतलब आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो कठिन काव्य का प्रेत इनको किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने कहा है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आपसे पूछे केशवदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो भाई मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। आपसे पूछे केशवदास किस समय के कवि हैं, मतलब किस काल के हैं? तो रीति काल के कवि हैं। किस काल के हैं? रीति काल के हैं। अगला प्रश्न, केशव हृदय हीन कवि हैं किसने कहा था? केशव को हृदयहीन कवि किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने इनको हृदयहीन कवि भी कहा था। अगला प्रश्न, कवि प्रिया की रचना कब हुई थी? तो कवि प्रिया की रचना जो हुई थी 1621 ईस्वी में हुई थी। कब? ऑप्शन इसका गा 1621 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, केशवदास का मतलब केशवदास किस मुगल सम्राट से विरोध हुआ था? केशवदास का किस मुगल सम्राट से विरोध हुआ था? तो अकबर से इनका विरोध होता है। किसका? केशवदास का। ऑप्शन इसका घ करेक्ट है। अगला देखते हैं, केशव केसन अस करी जस आरी हूँ न करहीं, पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसकी भाई? तो ये केशवदास की ही पंक्ति है। ऑप्शन इसका ये देखिए यहाँ पर खा दिखाई पड़ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, अगले कवि आपके सामने आ चुके हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ बंधी आगु कौन हवाल। ये बातें जो है उनके संबंध में बताई जाती हैं। राजा थे एक, उनके संबंध में महाराजा जयसिंह के संबंध में हमने बता दी है। उनके बारे में विस्तार से जो है हम जब ने वीडियो जो है बता रहे थे तो उसके बारे में हमने बता दिया था। इनके कई दोहे जैसे कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। इसकी व्याख्या हमने बता दी है। अब ज़्यादा व्याख्या बताने में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। हालांकि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिल जियात, भरे भुवन में करत है नैन नहीं सौ बात, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, या तन की झाई परे श्याम हरित दूती होय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती हो। ये इनकी जो है बहुत ज़्यादा व्याख्या है। हालांकि अब आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछे कबीर बिहारी जो है, बिहारी कैसे कवि हैं? तो बिहारी जो है वो रसिक कवि हैं। आपसे पूछे कौन कैसे कवि? बिहारी रसिक कवि हैं। बिहारी की भाषा कैसी भाई? तो बिहारी की भाषा जो है पारिनिष्ठित ब्रज भाषा इनकी है। बिहारी किस काल के कवि हैं? तो बिहारी जो है वो रीति काल के कवि हैं। रीति काल में भी किसके? तो रीति सिद्ध कवि हैं। ठीक है, केशवदास रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। बिहारी का जन्म कब हुआ था? बिहारी का जन्म जो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ पर कब हुआ था? 1652 ईस्वी में, संवत 1652 ईस्वी में इनका, संवत 1652 विक्रमी में हुआ था। जब 57 लेस कर देते हैं विक्रमी में से तब सन निकल आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला जो है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जो है ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। अगला यहाँ प्रश्न देखिए, सबसे पहले प्रश्न यहाँ पर देखिएगा आप सभी लोग। प्रश्न क्या कह रहा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ बंधु आगे कौन हवाल। पंक्ति किस कवि की? तो ये पंक्ति जो है बिहारी लाल की ही है। किसकी है? बिहारी की। ऑप्शन इसका खा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहारी के काव्य का मुख्य रस क्या है? बिहारी के काव्य का मुख्य रस क्या है भाई? तो इनके जो है मुख्य रस आप देखेंगे तो श्रृंगार रस ही है। ऑप्शन इसका खा करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? खा ऑप्शन इसका। अगला प्रश्न है, बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन इसका खा का करेक्ट है। कौन सा? का करेक्ट है। टीका लिखी इन्होंने बिहारी रत्नाकर। बिहारी की जो 713 दोहे हैं उसको जो है बिहारी रत्नाकर में सम्मिलित किया किसने? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। ये कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, और इन्होंने बिहारी के 713 दोहों को एक पुस्तक में छापा है और उसके संपादन का श्रेय इन्हीं को है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, बिहारी रत्नाकर की रचना कब हुई थी? बिहारी रत्नाकर की रचना जो हुई थी कब हुई थी? तो वो हुई थी 1921 ईस्वी में। कब हुई थी? 1921। ऑप्शन इसका खा करेक्ट है। अगला देखते हैं, गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया था? तो बिहारी ने किया था, इसीलिए गागर में सागर भरने वाले कवि कहा जाते हैं। किसको? बिहारी को। बिहारी का युवा काल कहाँ बीता? आपसे एग्जाम से बन सकता है प्रश्न। तो बिहारी का जो युवा काल बीता है वो कहाँ पर बीता है? मथुरा में बीता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछे कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ बंधे आगे कौन हवाल। ये बात जो है मतलब इस दोहे की रचना जो करी थी बिहारी ने, किसके लिए करी थी? तो जयसिंह के लिए करी थी। किसके लिए? कि महाराजा जयसिंह के लिए करी थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को समझ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके घनानंद जी को लेकर के आ गई। घनानंद के बारे में अभी हमने इनकी व्याख्या नहीं बताई है, तो इनकी व्याख्या जल्द ही आपके सामने कल की वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। इनका जन्म जो हुआ था संवत 1746 ईस्वी के लगभग में इनका जन्म होता है। जन्म स्थान और इनके जनक अर्थात पिता के बारे में जो है जानकारी नहीं मिलती है। कायस्थ जाति के ब्राह्मण थे।
ठीक, ये कौन, घनानंद जी की। सुजान नामक जो है वैश्या से प्रेम करते थे ये। ठीक, संगीत और तथा साहित्य में इनकी गति असाधारण थी। रीतिकाल मतलब रीति मुक्त धारा के रीति मुक्त काव्य धारा के अग्रणी कवि हैं। आनंद घन नाम से प्रसिद्ध थे। तो इनका पुराना नाम पूछा था, अब क्या नाम था, तो आनंद घन इनका पूरा नाम था, मतलब कि पुराना नाम था किसका, घनानंद का। और द्विवेदी जी का मत है कि कवि का मूल नाम आनंद घन रहा होगा, किंतु छंदात्मक लय विधान के कारण ये स्वयं ही आनंद घन से घनानंद हो गए होंगे। कहा जाता है कि दिल्ली के शहंशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। सुजान नाम की नर्तकी से इनका अटूट प्रेम था। एक बार दरबारियों के कहने पर कि मुंशी जी गाते बहुत अच्छा हैं, बादशाह ने इनका गाना सुनने के लिए क्या कर ली, हट पकड़ ली कि नहीं अब घराने से गाना सुनना है। लोगों ने कहा सुजान वैसे के कहने पर वे अवश्य गाएंगे। तब जो है राजा ने सुजान को बुलवाया, और जब सुजान वहाँ पर आई तो उसके कहने पर इन्होंने जो है उसकी ओर उन्मुख होकर के ऐसा गाया कि सारा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। कहाँ गाने के लिए तैयार नहीं थे, कहाँ सुजान जब कही तब ये बहुत अच्छे तरीके से गाना गाने लगे। और सुजान के प्रेम में पड़ करके घनानंद जो थे बादशाह से ही बेअदबी कर बैठे, मतलब उन्हीं से ज़्यादा, मतलब कि कुछ बोले बादशाह तो उन्हीं से बेअदबी कर बैठे। बेअदबी माने होता है कि जो है बदतमीजी कर बैठे, जिससे जो है बादशाह जो थे वो कुपित हो गए, गुस्सा हो गए, और गुस्सा होने के बाद में उन्होंने क्या कर दिया, इनको जो है दिल्ली दरबार से निकाल दिया। और इन्होंने सुजान से जो है कहा कि जो है अब हाथ पकड़ा तुरंत, जैसे वहाँ से कहा मोहम्मद शाह ने भगाया, अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मतलब तुरंत जो है गुस्सा हो गए। कहे सुजान की ओर देखा, सुजान चलो। अब सुजान से कभी जो है कहे हों कि हाँ प्यार करता हूँ, ये बातें हैं तमाम सी चीज़ें, कभी उन्होंने कहा नहीं। तो जब ऐसा हुआ तो सुजान ने मतलब सुजान से इन्होंने क्या कहा, सुजान से कहा कि जो है चलो साथ में। लेकिन जब इन्होंने कहा तो सुजान ने इनकार कर दिया। सुजान की विरक्ति जब हो गई, मतलब सुजान से छूट गए, तो इन्हें और ज़्यादा क्या हुआ, क्रोध हुआ, निराशा हुई, दुखी हो गए, और ये वृंदावन चले गए इसी को लेकर के। और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो गए और निम्राक संप्रदाय में दीक्षा ले ली। और वहीं पर जो है वृंदावन देव जो गुरु थे उनसे दीक्षा ली निम्राक संप्रदाय में, और अपने परिवार का मोह भी त्याग दिया। संवत 1766 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिक जो थे उन्हीं से मुठभेड़ हो रहा था, और उन्हीं में इनका हाथ जो था उन लोगों ने काट डाला। शुक्ल जी के विचार में ये नादिर शाह के आक्रमण के समय मारे गए थे। कुछ विद्वानों का मत है कि मथुरा पर जो है अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय ये मारे गए थे। इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इनकी दो प्रकार की रचनाएं हमारे सामने मिलती हैं, जिनका संबंध एक तो लौकिक श्रृंगार से और दूसरा भक्ति से है। तो प्रथम वर्ग में इनकी रचनाएं कवि सवय में है, और दूसरे वर्ग की जो रचनाएं हैं पदों में है, और कुछ दोहा चौपाइयों में है। घनानंद द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं जैसे कि सुजान सागर हो गया, विरह लीला हो गई, कोक सागर है, रस केली बल्ली है, कृपा कंद है मतलब कृपा कांड है। इसके अतिरिक्त इनके कवित सवैयों के फुटकल संग्रह में 150 से लेकर के 450 तक कवित सवैये मिलते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इनके कवित सवैयों की संख्या 752 बताई है, पदों की संख्या 1057 है, और दोहे चौपाइयों की संख्या 2354 मानी गई है। तो ये एक प्रकार से बात की जाए बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत चीज़ें इनके बारे में बताई जाती हैं। प्रेम व्यंजना भी इनकी अच्छी खासी मात्रा में रही है, हर क्षेत्र में आगे रहे घनानंद जी। और प्रेम की बात करें तो प्रेम के बारे में खूब अच्छे तरीके से इन्होंने, इनकी भक्ति भावना देखें, आप प्रकृति चित्रण देखेंगे तो खूब अच्छे तरीके से इन्होंने किया है। अब घनानंद के बारे में हम चर्चा करेंगे किसी दिन, मतलब अगले दिन। अलंकार योजना, भाषा शैली सब इनकी ठीक है, छंद विधान भी बहुत अच्छा है। ठीक, घनानंद ग्रंथावली संपादक हैं उसके विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा, और ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। अब हम इनके जो है रिलेटेड जो प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिए हुए इनकी बात कर लेते हैं। प्रश्न आपके सामने मोहम्मद शाह रंगीले ने प्रश्न आपके सामने क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न आपके सामने मोहम्मद शाह ने घनानंद पर क्रोधित होकर के इन्हें क्या दंड दिया था। तो मोहम्मद शाह रंगीले ने क्रोधित होकर के इन्हें क्या दंड दिया था मेरे प्यारे दोस्तों, दरबार से निष्कासन कर दिया था। इनका क्या कर दिया था, इन्हें जो है दरबार से निष्कासित कर दिया था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है। तो प्रेम का पीर कवि भी घनानंद को कहा जाता है। आपसे पूछे घनानंद की प्रेयसी का क्या नाम था, तो सुजान इनकी जो है प्रेयसी का नाम था, मतलब इनकी प्रेमिका का। घनानंद किस प्रकार के कवि हैं भाई, तो घनानंद रीति मुक्त धारा के कवि हैं, ठीक ध्यान रखेंगे।
घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हैं? तो जो है निम्बाक संप्रदाय में दीक्षित हैं। घनानंद किसके दरबार में मीर मुंशी थे? मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। घनानंद आपसे प्रश्न पूछे कि घनानंद के प्रेम की कसौटी क्या है? तो घनानंद के प्रेम की कसौटी क्या है मेरे भाई? विरह है। ठीक, विरह से जलजाजूर मतलब विरह में ही रचनाएं लिखती गई ये, उसी के बाद में रचनाएं लिखना प्रारंभ करते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? तो निम्बार्क में ऑप्शन जो है खा दिया है। अगला प्रश्न, घनानंद को किसके सैनिकों ने मार डाला था? तो किसके सैनिकों ने मार डाला था भाई? इनको नादिर शाह के, ऑप्शन इसका घा है। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षण है क्योंकि वह कैसा है भाई? क्योंकि वह मेरे प्यारे दोस्तों स्वानुभूति व स्वच्छंद है। क्या स्वानुभूति और स्वच्छंद है? ऑप्शन इसका गा करेक्ट है। आपसे पूछे घनानंद किस काल के कवि हैं? तो घनानंद रीति काल के कवि है। रीति काल में भी रीति जो है रीति मुक्त धारा के कवि हैं, मतलब रीतियों से बंधे हुए रचना नहीं लिखते थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने भारतेंदु जी को लेकर के आ गया है। तो भारतेंदु जी की बात की जाए तो 1850 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ननिहाल में हुआ था। जब ये 5 साल के थे तभी से मतलब तब उनकी माता जो थी पार्वती देवी, इनकी माता का नाम था पार्वती देवी, और जब ये 10 मतलब इनकी माता का देहांत हो गया, और जब ये 10 साल के हुए तब इनके पिता का देहांत हो जाता है। माता मोहन बीबी का उन पर विशेष प्रेम नहीं था, मतलब जो दूसरी माता थी, इसलिए उनके लालन पालन का जो भार था वो कली कदमा दाई और तिलकधारी नौकर रहा, मतलब नौकर था उसी पर रहा है। पिता की आकस्मिक मृत्यु मतलब हो गई थी आज समय में ही, तो उसके कारण से इनकी शिक्षा दीक्षा जो थी समुचित तरीके से नहीं हो पाई थी। पिता की मृत्यु के बाद ये क्वींस कॉलेज बनारस में पढ़ने जाने लगे, किंतु वे स्वतंत्र प्रकृति के जो है व्यक्ति थे। उनका स्वभाव चंचल था, उद्दत था, पढ़ने लिखने में मन भी नहीं लगता था इनका। कई चीज़ें हैं, 3-4 साल तक ये कॉलेज में जाते रहे और बहुत सारी चीज़ें हैं, अब चर्चा करेंगे किसी दिन सूर्यकांत त्रिपाठी ने भारतेंदु जी के बारे में। ठीक, भारतेंदु जी के बारे में इनके बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारी रचनाएं। इनकी रचनाएं अगर बताने लगूँ तो लगभग एक वीडियो में इनकी रचनाएं, जैसे कि विजय बल्लरी हो गई, नए जमाने की मुकरी 1884 में, जातीय संगीत 1884, 1872 में इनकी रचनाएं एक है कार्तिक स्नान। ठीक है, 1872 ईस्वी में बैसाख महात्म भी इनकी रचना है। छेदी छद्म लीला 1873 में, तन्मय लीला 1874 में, और उसके बाद में रानी छद्म लीला 1874 में, प्रबोधिनी 1874 में, 1874 में और एक रचना है स्वरूप चिंतन, श्री पंचमी 1875 ईस्वी में है इनकी रचना। ठीक, और भी कई रचनाएं इनकी पाठ्यक्रम में, मतलब पाठ्यक्रम में आपके कहाँ रचना संकलित होगी, लेकिन बहुत सारी रचनाएं इनकी जो है बंदर सभा हो गई रचना, ठीक, बकरी बिलाप हो गई, बहुत सारी रचनाएं इनकी, प्रेम वाटिका हो गई, प्रेम संबंधी मतलब प्रेम जैसे कि भक्ति तथा दिव्य, और प्रेम सरोवर हो गई रचना 1873 में, प्रेम आश्रु वर्षण, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, होली, मधु मुकुल, वर्षा विनोद, ये बहुत सारी रचनाएं इनकी जो है, प्रेम पचासा, विनय प्रेम पचासा, कई रचनाएं हैं। अब इनकी रचनाओं को बताने लगेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि आप अब जो है इनके बारे में, अब इनकी व्याख्या तो हमने अभी नहीं बताई है, व्याख्या जल्दी बता दूंगा। हालांकि इनसे रिलेटेड जो प्रश्न है उसको समझें। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सभी को पता होना चाहिए, 1850 में हुआ था। ऑप्शन इसका गा करेक्ट है। ठीक है, गा वाला। अगला प्रश्न, हरिश्चंद्र अंग्रेजी पढ़ने के लिए किसके पास जाया करते थे? तो हरिश्चंद्र जी अंग्रेजी पढ़ने के लिए जो है किसके पास जाया करते थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के पास जाया करते थे। किसके पास अंग्रेजी पढ़ने के लिए कहाँ पर जाया करते थे? तो ये राजा शिव प्रसाद सितारे के यहाँ पर जो है, सितारे हिंद के यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ने जाया करते थे। उस समय यही अंग्रेजी पढ़े लिखे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र की रचनाओं के कितने संग्रह प्रकाशित हुए हैं? तो हरिश्चंद्र की रचनाओं के 7 संग्रह प्रकाशित हैं। ऑप्शन इसके का करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रेम मालिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो प्रेम मालिका का प्रकाशन कब हुआ था भाई? 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस नाम जो है, मतलब किस नाम कविता की रचना करते थे, मतलब किस नाम से रचना करते थे? जब भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में रचना लिखते थे तो किस नाम से कविता की रचना करते थे? किस नाम से करते थे भाई? तो रसा नाम से करते थे। किससे? रसा नाम से करते थे, रसा। ठीक, रसा नाम से। आगे बढ़ते हैं और भी कवियों के बारे में हम समझते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अब मैं प्रश्नों की ओर बढ़ता हूँ, प्रश्नों को बताते हुए, जैसे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आ गया प्रश्न।
जयशंकर प्रसाद का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, माघ शुक्ल पक्ष दशमी का दिन था, उस समय हुआ था संवत 1946 ईस्वी में। सन की बात की जाए तो 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। काशी के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। विख्यात सुघनी साहू परिवार में इनका जन्म हुआ था। सुघनी एक सुरती होती है तम्बाकू, तो उसी के बनाने वाले वहाँ पर तम्बाकू बनाई जाती थी इनके परिवार में, तो उसी परिवार में हुआ था। बहुत ज़्यादा धनवान एक प्रकार से यह परिवार जितना धनवान था उतना ही उदार मना और उदारशील भी था। और बहुत ज़्यादा क्या था, इनकी प्रकार से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई इनको लेकर के, और इनकी अल्पायु में ही मृत्यु हो जाती है आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी की। 15 वर्ष की जो है आयु की अवस्था में प्रसाद जी अपने कवि कर्म में जो है शुरू हो जाते हैं। 1906 ईस्वी में उनकी पहली रचना बनारस के पत्र भारतेंदु में प्रकाशित होती है। इन्हीं दिनों उन्होंने अपनी एक रचना सरस्वती पात्रिका में प्रकाशन हेतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की सेवा में प्रेषित की, जिसे उन्होंने अस्वीकृत करके लौटा दिया था कि हाँ रचना प्रकाशित नहीं हो सकती। इससे खिन्न होकर के उन्होंने स्वयं इंदु नामक पत्रिका थी, उसकी मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया। इस पत्रिका के नियमित रूप से उनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। 7 वर्ष तक चलने के बाद में इसका प्रकाशन जो है बंद हो गया। गृहस्थ व्यवस्था एवं व्यापारिक व्यस्तता के बावजूद वे साहित्य साधना में हमेशा लगे रहे, और उनकी मृत्यु 47-48 वर्ष की अवस्था में जो है एक बीमारी हो गई थी, क्षय रोग से ग्रसित हो गए थे, सांघातिक बीमारी हो गई थी, उसी कारण से इनकी मृत्यु हो जाती है अल्पायु में। 15 नवंबर का दिन था 1937 ईस्वी में जो है सरस्वती का यह महान साधक काल को कवलित हो गया और निधन हो गया इनका। बड़ी दुख की बात है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, बहुत चीज़ें इन्होंने लिखी, आंसू, करुणालय, महाराजा का महत्व, कानन कुसुम, ठीक, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने हमको दी हैं। प्रसाद जी जो है अतुलनीय हैं, बहुत ज़्यादा कम समय में 47 वर्ष की अवस्था में बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। अलंकार योजना हो, छंद विधान हो, भाषा हो, कल्पना विधान हो, भाव पक्ष इनका हो, हर पक्ष से मजबूत तो जो है ये रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इनको आपने तमाम से रचना देखा, लाक्षणिकता में तो एक प्रकार से है ही हैं। जैसे कि बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से, पतझड़ था झाड़ खड़े थे, प्रतीकात्मकता देखिए, पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, किसले नौ कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। इतना ज़्यादा प्रतीकात्मकता देखिए, कितनी ज़्यादा प्रकृति से तालमेल बैठा करके रखा है, ठीक। कौन हो तुम बसंत के दूध बिरस पतझड़ में थे सुकुमार, घन तिमिर में चमला की रेख तपन में शीतल मंद बयार, ठीक। आप नील पर ध्यान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुलांग, खिले हों जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। आपने सुना होगा तमाम सारी रचनाएं। आंसू जरूर सुना होगा, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल लागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें कल कल ध्वनि से कहती हैं, मतलब कल कल ध्वनि से है कहती, कुछ विस्मित बीती बातें आती हैं सुनिश्चित से, क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी टकराती बिल खाती सी, पगली सी देती फेरी, क्यों व्यथित व्योम गंगा सी, छिटका कर दोनों छोरें चेतना तरंगिनी मेरी लेती है मृदुल हिलोरे, बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। ये रचना आंसू बड़ी फेमस रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित भी है, इसकी व्याख्या जल्दी मैं आपको देने का भी प्रयास करूँगा, ठीक। तो कल की क्लास होगी आपकी हिंदी साहित्य की व्याख्या खंड को लेकर के चलाऊंगा, हालांकि ये क्लास इंपॉर्टेंट थी इसलिए हमने इसको रखा, ठीक। जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। अभी छोड़ूंगा अब मेरे के पैर दोस्तों, क्लास हो जाने दीजिए, पूरी क्लास हुई तभी छूटोगी, ठीक है। देखते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रसाद को उनकी किस रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक की उपाधि है प्रदान किया गया था। प्रसाद को उनकी किस रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था भाई, तो कामायनी के लिए। ऑप्शन इसका खाकर रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, कामायनी को प्रसाद की काव्य यात्रा की सिद्धि किसने कहा है। तो कामायनी को प्रसाद की काव्य यात्रा की सिद्धि जो कहा है डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव ने कहा। ऑप्शन इसका खाकर रखा है। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी की प्रथम पुस्तकाकार रचना कौन सी है। प्रसाद जी की प्रथम पुस्तकाकार मतलब कि पुस्तक आकार की रचना कौन सी है, जिसकी मतलब जिन्होंने पुस्तक लिखी है इन्होंने, रचना तो एक प्रकार से छोटी भी हो सकती है लेकिन पुस्तकाकार रचना मतलब जो बड़ी रचना है, तो कौन सी, कानन कुसुम है। ऑप्शन इसका का करेक्ट है। अगला है, प्रसाद की खड़ी बोली रचना के प्रथम संग्रह क्या नाम है। प्रसाद की खड़ी बोली रचना के प्रथम संग्रह का क्या नाम है।
बताएं फटाफट से, क्या नाम है मेरे भाई? तो प्रसाद की खड़ी बोली रचना के प्रथम संग्रह का जो नाम है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसका नाम है, क्या नाम है? चित्राधार। क्या नाम है? ऑप्शन ए में दिया हो चित्रहार। आपसे एग्जाम से और भी प्रश्न पूछ सकता है, एक ही जो है आंसू में कुल कितने छंद हैं? तो आंसू में बात की जाए तो कुल मिलाकर के 190 छंद जो है आंसू में है। छोटी सी कविता आंसू आपके सामने आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। 190 छंदों का प्रयोग उसमें है। और कामायनी का प्रकाशन कब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? तो कामायनी का प्रकाशन जो हुआ आपका 1936 ईस्वी में हुआ। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में कुल मिलाकर के 15 सर्ग हैं। कामायनी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है? चिंता सर्ग है। ठीक, कामायनी का प्रथम सर्ग का क्या नाम है? चिंता सर्ग नाम है। तो ये सब एग्जाम से प्रश्न बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को लेकर के। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात की है तो व्यक्तित्व एवं कृतित्व के गहन अध्येता एवं पुरस्कर्ता डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भी निराला जी के बारे में खूब ज़्यादा बताया है, और कहा कि उन्होंने ही बताया, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला जी के बारे में बताया कि इनका जन्म जो हुआ था 1899 ईस्वी में हुआ था। बंगाल प्रांत के मेदिनीपुर जिला है, उसी जिले में हुआ था। महिषादल नाम की रियासत है, उसमें हुआ था। 28 फरवरी का दिन है। 1899 समय में इनका जन्म हुआ था। और बात की जाए बहुत सारे विद्वान जो थे, इनके पिता का क्या नाम था? पंडित राम सहाय इनके पिता का नाम था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में स्थित गढ़कोला ग्राम के निवासी थे। कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे ये। पंडित राम सहाय जी महिषादल में नौकरी भी जो है इन्होंने की थी। वहाँ की रियासत में उनका बड़ा सम्मान था, और उस समय उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। और उन्होंने जो है अपने बालक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात की जाए तो उनके पालन पोषण मतलब एक प्रकार से, और पालन पोषण बड़े दुलार और प्यार से फिर भी किया था। लेकिन माता जी सूर्य का व्रत भी रखती थी इनकी, और रविवार को ही निराला जी का जन्म भी हुआ था, और इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया गया था? सूर्य कुमार रखा गया था शुरुआत में। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म हुआ था, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इनका इनका जो बचपन का नाम क्या है, तो सूर्य कुमार इनका नाम रखा गया था। बाद में यही नाम सूर्यकांत के नाम से हो गया, और अब बाद में लोग इन्हों जो है विशिष्ट स्वभाव के नाते इनको निराला कहने लगे कि इनका जो है जो स्वभाव है निराला है। और जब निराला मात्र 3 वर्ष के थे तभी उन्हें मातृ स्नेह से वंचित होना पड़ा। दुर्भाग्यवश उनकी माता जी जो थी परलोकवासी हो गई, मृत्यु हो गई थी उनकी। और कुछ बड़े होने पर निराला जी की शिक्षा व्यवस्था महिषादल के हाई स्कूल में ही हुई थी, और वहीं पर वह पद्धति उन्हें कम रुचिकर लगी, और 13 वर्ष की अल्पावस्था में ही निराला जी का विवाह हो गया था। किसके? मनोहरा देवी थी उनकी पत्नी का नाम था। उन्हीं मनोहरा देवी से इनका विवाह हो जाता है। रूप और गुण संपन्न थी, सुशिक्षित मतलब कि शिक्षित थी, पढ़ी लिखी थी मनोहरा देवी, और उन्हीं से प्रेम था। संगीत से भी मनोहरा देवी प्रेम था, और साहित्यिक जानकारी में भी निराला जी से आगे थी वो, अच्छे तरीके से जानकारी थी उन्हें। और निराला जी को बहुत ज़्यादा प्रेरित करती थी, प्रभावित करती थी। और निराला जी के 2 संतानें भी हुई हैं, जिनमें एक पुत्र है और एक पुत्री है। मनोहरा देवी प्रायः मायके में ही रहीं और अधिक दिनों तक जो है कभी पति का साथ ना दे सकी। मात्र 20 वर्ष की अवस्था में ही निराला जी से मतलब निराला जी विदुर हो गए, मतलब कि निराला जी की पत्नी का देहांत हो जाता है। कई बातें हैं। और जीवन में बात की जाए निराला जी का, तो मृत्यु कब हुई थी? 1961 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी निराला जी की। जन्म 1899 में, मृत्यु 15 अक्टूबर का दिन था 1961 ईस्वी। जो है दारागंज में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था निराला जी का। निराला जी की कई कृतियाँ जैसे अनामिका हो गई, परमल हो गई। अनामिका जो है 2 काव्य संग्रह इसके प्रकाशित हुई, एक 1923 ईस्वी में और दूसरा 1938 में प्रकाशित हुआ है। ठीक, परिमल भी एक प्रकार से इनका बढ़िया रचना है। गीतिका, अनामिका और तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, अपरा, बेला, ये सब रचनाएं इनकी पाठ्यक्रम में आपके तो संकलित नहीं है। नए पत्ते, अर्चना, आराधना, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में कुकुरमुत्ता और तुलसीदास इनकी रचना 2 संकलित है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। अब इनसे संबंधित जो प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सारी बात समझने में। ओके, चलिए पहले यह प्रश्न देखेंगे। कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का देहावसान हुआ था। देहावसान इनका कब हुआ था, मतलब कि मृत्यु कब हुई थी इनकी? 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को। ऑप्शन इसका ये करेक्ट है। ओके, ये इनका जो है ये करेक्ट आंसर है, 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से निम्न में कविवर निराला की रचना नहीं है।
तो बताएं कौन सी इनकी रचना नहीं है। तो प्रभा जो इनकी रचना नहीं, बाकी अनामिका, परमल, अपरा ये सब है, प्रभा नहीं है। अगला देखते तुलसीदास का प्रकाशन वर्ष कब है। तुलसीदास जो रचना है उसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है, 1938 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निराला पर किस शोध समीक्षा ग्रंथ के लिए डॉक्टर रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्या निराला पर किस शोध समीक्षा ग्रंथ के लिए डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा रामविलास शर्मा को निराला पर किस शोध समीक्षा के ग्रंथ के लिए निराला जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं उन पर शोध किया था किसने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। तो कौन सा पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, निराला की साहित्य साधना, ये रचना है, इस पर जो है इन्होंने साहित्य साधना करी थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है रूपाम्बरा क्या है। तो रूपाम्बरा जो है आगे को लेकर के बातें यहाँ पर किसके बारे में बताई गई है, पंत के बारे में बताई गई है। सुमित्रानंद पंत जी का जन्म कब हुआ था भाई, पंत जी का जन्म कब हुआ था बताएं। तो सुमित्रानंद पंत का जन्म 20 मई को हुआ था, 1900 ईस्वी में हुआ था, रविवार दिन था। और बात की जाए अल्मोड़ा जनपद है, उसी में कसौनी ग्राम है, उसी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था और ये पंडित थे जात के, कौन सुमित्रानंद पंत। तो पंडित गंगादत्त जो है इनके पिता थे। माता का नाम सरस्वती देवी था और पिता गंगादत्त पंत जो थे कौसानी में चाय बागान के मैनेजर और अकाउंटेंट भी थे। लकड़ी और कपड़े का व्यापार भी करते थे। और साथ ही साथ यह एक दुखद और कारुणिक दुर्योग था कि पंत के जन्म के मात्र 6 घंटे पश्चात ही शिशु रहते, जब ये शिशु ही थे तब इनके माता की ममतालु छाया उठ गई थी इनके ऊपर से। जब इनकी रचना देखेंगे आप देखेंगे कि नियति ने ही निज कुटिल कर से सुखद गोद मेरे लाड़ की थी छीन ली, बाल्य ही में हो गई थी लुप्त हा मातृ अंचल की अभय छाया मुझे। तो कई बार जो है इनके बारे में आप देखेंगे। और सन 1905 ईस्वी में 5 वर्ष के बालक पंत ने विद्यारंभ कर दिया। उसके बाद में धीरे धीरे तमाम सारी बातें होती गई। बनारस में इन्होंने प्रवेश प्राप्त किया कब, बनारस में जो है जयनारायण हाई स्कूल बनारस में प्रवेश किया। और 1919 ईस्वी में हाई स्कूल की परीक्षा वहीं से द्वितीय श्रेणी के साथ उत्तीर्ण करी। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में पंत जी आगे की शिक्षा हेतु म्योर कॉलेज में प्रवेश लिया। इसी प्रकार से आगे बढ़ते गए और तमाम सारी रचनाएं इनकी आपके सामने आएंगी, जैसे उच्छ्वास हो गया, पल्लव हो गई, बीड़ा, ग्रंथि, गुंजन, ये सब इनकी रचना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, और भी तमाम सारी रचनाएं जैसे ज्योत्सना, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, मधुज्वाल, खादी के फूल, युग पथोत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा बाणी, सौवर्ण, काला और बूढ़ा चांद, पाँव फटने से पहले, लोकायतन। और इसके बाद में बहुत सारी रचनाएं इनकी। लोकायतन जो है उसमें आप देखेंगे लोकायतन जो है महाकाव्य है एक प्रकार से, इसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और बहुत सारी रचनाएं जैसे कि गीत हंस होगा, किरण बीड़ा, शशि की तरी, समाधिता, गंधवीथी, गीत अगीत, उत्तर सती, तमाम सारी रचनाएं, पल्लविनी, बहुत सारी, चितंबरा हो गई। ठीक, हार, 5 कहानियाँ, शिल्प और दर्शन, छायावाद, पुनर्मूल्यांकन, कला और संस्कृति, बहुत सारी रचनाएं इनकी आप देखेंगे। ठीक, मौन निमंत्रण तो आपके पाठ्यक्रम में ही संकलित है, तो मौन निमंत्रण की व्याख्या जल्दी देखें। प्रथम रश्मि भी इनकी है, उनको भी देख लेंगे हम। ठीक, तो वो तमाम सही रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। एक बार फटाफट जितने भी लोग हमारे साथ देख रहे हैं सोइए मत मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए। जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। रूपाम्बरा क्या है बताएं, रूपाम्बरा क्या है भाई। तो अज्ञे संपादित पंत मात्र मान ग्रंथ है ये, अज्ञे संपादित पंत मान ग्रंथ है क्या, रूपाम्बरा। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, पंत जी को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। पंत जी को पद्म विभूषण सम्मान कब दिया गया था, 1960 ईस्वी में। ऑप्शन इसका खा करेक्ट है। कविवर पंत को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो पंत जी को किस कृति पर उनकी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था भाई, तो किस पर मिला था, किस पर मिला था पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो किस रचना पर मिला था भाई पंत जी को, पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो किस रचना पर मिला था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी रचना थे कला और बूढ़ा चांद, इस पर मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। तो पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था वो 1961 ईस्वी में देखा था। ऑप्शन इसका घा करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इसको देखेंगे महादेवी वर्मा जी को लेकर के। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी का जन्म जो हुआ था फर्रुखाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद है। एक संभ्रांत कायस्थ परिवार में 1907 ईस्वी में होलिका उत्सव के दिन में हुआ था। महादेवी वर्मा जी की बात की जाए तो इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था, माता जी का नाम श्रीमती हेम रानी था, और ये प्रथम संतान थी हेम रानी जी की, महादेवी वर्मा जी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और महादेवी वर्मा के बारे में और भी तमाम सारी बातें मैं बाद में करता रहूँगा। इनकी रचना की बात की जाए तो निहार हो गई 1930 में, रश्मि 1932 में, नीरजा 1934 में, सांदगीत 1936 में। ठीक है, यामा बात की जाए, ये यामा 1938 ईस्वी में, और यामा में निहार, रश्मि, नीरजा ये सब सम्मिलित रूप से सांदगीत, इन सभी सम्मिलित रूप यामा है। यामा पर इनको अवार्ड भी मिला है। दीप शिखा हो गई 1942 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। प्रथम आयाम 1984 में प्रकाशन, अग्नि रेखा 1990 में प्रकाशन हुआ। ठीक, तो इन सभी के बारे में हम देखेंगे। अब प्रश्न देखिएगा, महिषी महादेवी मतलब महादेवी वर्मा का देहावसान हुआ था। देहावसान इनका मतलब कि इनका जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी भाई, इनकी मृत्यु जो हुई थी आपकी बी ऑप्शन में आपको 11 सितंबर 1987 दिया, इसी में हुई थी, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। जन्म कब हुआ था इनका, 1907 ईस्वी में जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, महादेवी जी का प्रथम जो है प्रथम काव्य संग्रह है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा, नीरजा है। कौन सा भाई, नीरजा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। कौन सा है, नीरजा है इनका जो है प्रथम काव्य संग्रह। ठीक है, काव्य संग्रह नीरजा इनका प्रथम काव्य संग्रह है। सॉरी, महादेवी जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो प्रथम काव्य संग्रह इनका जो है वो बात की जाए तो कौन सा होगा, निहार 1934 में लिखा था इन्होंने। प्रथम काव्य कृति का श्रेय जो है निहार की को ही है। और बात की जाए द्वितीय काव्य रचना इनकी रश्मि है, 1932 में लिखा है। नीरजा 1934 में प्रकाशित है। और तीसरा काव्य मतलब तीसरी रचना का है लेकिन पहला काव्य संग्रह है। तीसरी रचना है लेकिन पहला काव्य संग्रह है ये, ठीक, ध्यान रखेंगे। कौन, नीरजा 1934 में प्रकाशित हुई है। नीरजा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जो भी लिखा है। ठीक, 1907 ईस्वी में जन्म हो गया इनका। ठीक, मृत्यु 1987 में 11 सितंबर। ठीक, ये बातें हमने आपको बता ही दी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन का मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। कब प्राप्त हुआ, मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ इनको, कब प्राप्त हुआ भाई, तो वो प्राप्त हुआ 1942 ईस्वी में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य अकादमी की फेलोशिप महादेवी जी को किस वर्ष प्रदान की गई। साहित्य अकादमी की फेलोशिप महादेवी वर्मा को कब प्रदान की गई थी, साहित्य अकादमी की फेलोशिप, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है 1978 ईस्वी में। कब, 1978 ईस्वी में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ओके, ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्राप्त हुआ मतलब इनको जो है प्राप्त हुआ था किस रचना पर, तो जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर प्राप्त हुआ था भाई, ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्राप्त हुआ था 1983 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ठीक, ध्यान रखेंगे। और इनको मरणोपरांत 1988 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण भी दिया गया था, किसको, महादेवी वर्मा जी को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है अज्ञे जी को लेकर के। अज्ञे जी की बात की जाए तो अज्ञे जी का जन्म जो हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। कसया पुरातत्व खुदाई शिविर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था, माता का नाम वयंती देवी था। अज्ञे 2 बहनों के साथ 8 भाइयों में तीसरे नंबर के भाई थे। अज्ञे का बचपन किसी स्थान पर नहीं व्यतीत हुआ। अपने पिता के तबादलों के कारण लखनऊ, कश्मीर, नालंदा, पटना जो है उटक कमंड तमाम सारे स्थानों पर इनका जन्म चलता रहा और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे। इन्हीं काव्य कृतियों की बात की जाए तो अज्ञे 17 रचनाओं का संक्षिप्त जो एक प्रकार से बातें मतलब अज्ञे जी की 17 रचनाओं का एक प्रकार से हम लोगों को जानकारी मिलती है। और भी बहुत सारी रचनाएं, लेकिन 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं। भग्नदूत हो गई, पहला काव्य संग्रह है ये, 1933 ईस्वी में छपा। ठीक, चिंता इनका काव्य संकलन है 1942 ईस्वी में। इत्तलयम 1946 ईस्वी में काव्य संग्रह है। हरी घास पर क्षणभर इनका 1949 में प्रकाशन हुआ इसका। और बावरा अहेरी ये भी काव्य संग्रह 1954 ईस्वी में। इंद्रधनु रौंदे 1957 ईस्वी में, ये एक प्रकार से कविताओं का विशद स्वर इसमें विद्यमान। इंद्रधनु रौंदे हुए अरियो करुणा प्रभामय ये काव्य संकलन 1959 ईस्वी में। आंगन के पार द्वार बात की जाए तो 1961 ईस्वी में। पूर्वा 1965 में। सुनहले सवाल जो है ये क्या है, ये एक प्रकार से ये भी रचनाओं का संकलन है 1966 ईस्वी में।
कितनी नाव में कितनी बार, ये काव्य संग्रह 1967 ईस्वी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञे जी को कितनी नाव में कितनी बार रचना पर ही दिया गया था, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। ये अगली रचना है इनकी 1969 ईस्वी में छपी है, ठीक, मतलब प्रकाशन में आई। सागर मुद्रा 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुई। काव्य संग्रह 78 कविताएं इसमें संकलित सागर मुद्रा में। पहले में सन्नाटा बुनता 1973 ईस्वी में प्रकाशित काव्य संग्रह है ये, ठीक, 3 खंड में बटा हुआ है। और महावृक्ष के नीचे ये भी काव्य संग्रह 1977 ईस्वी में लिखा इन्होंने। नदी की बाँख पर छाया 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ काव्य संग्रह इनका, ठीक। कई और सारी रचना, जैसे कि अगली रचना 17वीं रचना ऐसा कोई घर आपने देखा है, ये अज्ञे जी का आखिरी काव्य संग्रह है। इस कृति की भाषा, भंगिमा, वस्तु, जीवन दृष्टि सर्वत्र एक नई गहराई के साथ और बहुत ज़्यादा इनके अनुभवों के साथ जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है। और 1986 ईस्वी में अज्ञे के सभी काव्य संग्रह सदा नीरा भाग 1 और सदा नीरा भाग 2 में एक साथ प्रकाशित हुए हैं, ठीक। तो ये तमाम सारी बातें थी जो कि इनके बारे में हमने आपको बता दी। अब इनको लेकर के प्रश्न जो आपके सामने है वो प्रश्न आप देखिए। प्रश्न क्या है कि अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अज्ञे जी का जन्म कहाँ पर हुआ था भाई, अज्ञे जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, फटाफट से बताओ। अज्ञे जी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो अज्ञे जी का जन्म कसिया देवरिया में होता है, कसाया देवरिया, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, अज्ञे जी की मृत्यु कब हुई थी। अज्ञे जी की मृत्यु जो हुई थी आपका 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, 1987, ऑप्शन इसका का करेक्ट है, ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने है, अज्ञे के संपादकत्व में चौथा शतक कब प्रकाशित हुआ था। चौथा कब प्रकाशित हुआ था मेरे भाई, तो चौथा प्रकाशित हुआ था आपका 1978, यहाँ पर दिया है 79 में हुआ था, लेकिन 78 मान के चलिए, तो 78 दिया, 78 लगा दीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, अज्ञे को भारत भारती पुरस्कार कब मिला था। तो अज्ञे को भारत भारती जो पुरस्कार था 1987 में मिला था, कब, 1987 में, ऑप्शन इसका ही। अगला प्रश्न, अज्ञे को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, 1962 में का। तो ये तमाम सारे प्रश्न जो कि हमने आपको बताए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा वीडियो का, ओके। आगे देखते हैं अगली अगली जो रचना है आपके सामने, मुक्तिबोध का जन्म कहाँ पर हुआ था। मुक्तिबोध की बात की जाए तो मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को ग्वालियर के श्योरपुर नामक स्थान पर हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई। और बात की जाए के बारे में और ज़्यादा बातें बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इनकी रचनाओं में देख, जैसे कि चांद का मुँह टेढ़ा हो गया, ये मुक्तिबोध का 28 रचनाओं का मतलब 28 कविताएं इसमें संकलित हैं। भूल गलती, पता नहीं, मुझे कदम कदम पर चौराहे, मतलब मुझे कदम कदम पर, मेरे लोग, मुझे नहीं मालूम, नक्षत्रखंड, मैं तुम लोगों से दूर हूँ, और इस प्रकार ये रचना, और शून्य, ये तमाम से रचनाएं चांद का मुँह टेढ़ा ये इसमें संकलित हैं। और बहुत सारी जो है अत्यधिक लंबी कविताएं हैं, जैसे कि ब्रह्मराक्षस, डूबता चांद कब डूबेगा, मुझे याद आते हैं, जो है चकमकम की चिंगारियाँ, एक अंतरकथा, शून्य, एक अरूप शून्य के प्रति, चंबल की घाटी में लकड़ी का बना रावण, चांद का मुँह टेढ़ा है, अंधेरे में मुझे पुकारती हुई पुकार। तो ये तमाम सारे जो है रचनाएं इनकी जो है इन्होंने लिखी। और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। विचार आते हैं, ये आपके पाठ्यक्रम में रचना संकलित है। भूल गलती, ये भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ठीक। अब आगे देखते हैं, मुक्तिबोध का जन्म कहाँ पर हुआ था। मुक्तिबोध का जन्म जो हुआ था ग्वालियर में हुआ था, ऑप्शन इसका का करेक्ट है। मुक्तिबोध की मृत्यु कब हुई थी भाई, तो मुक्तिबोध की जो मृत्यु हुई थी 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। मुक्तिबोध की मातृभाषा क्या थी, तो मुक्तिबोध की मातृभाषा क्या थी भाई, मराठी इनकी मातृभाषा है। नई कविता आंदोलन से जुड़े कवि का नाम बताइए। नई कविता से जुड़े थे बिल्कुल मुक्तिबोध, बहुत अच्छे तरीके से जुड़े थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने किसको लेकर के है भाई, नागार्जुन को लेकर के है। नागार्जुन की बात की जाए तो प्रयोगवादी कविता के उन्नायक एवं प्रवर्तक नागार्जुन माने जाते हैं। इनका जन्म 1911 ईस्वी में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, मई महीना था उसमें हुआ था, बिहार राज्य में हुआ था। बिहार के एक जनपद है दरभंगा, उसी दरभंगा जनपद में इनका जन्म हुआ था। उसमें तरउनी एक गांव पड़ता, उसी गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम बैजनाथ मिश्रा था नागार्जुन का। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्रा और माता का नाम उमा देवी था। और मातृभाषा इनकी बात की जाए मैथिली थी। और यात्री नाम से लेखन के कारण इनका उपनाम यात्री भी पड़ा है। राहुल जी के साथ लंका भ्रमण के समय बौद्ध भिक्षु होने के फलस्वरूप इन्हें नागार्जुन नाम दिया गया था।
इसी प्रकार से तमाम सारी बातें इनके संबंध में हैं। रचना की बात की जाए तो काव्य संग्रह इनका चना जोर गरम 1952 में, युगधारा 1953, सतरंगी पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1971, तालाब तालाब की मछलियाँ 1975, गीत गोविंद 1979, मेघदूत 1979, विद्यापति के गीत 1979, 10 मतलब खिचड़ी विपल्लो हमने देखा 1980, तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पत्रहीन नग्नगाछ 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है इनको पत्रहीन नग्नगाछ पर। पुरानी ज्योतियों का कोरस 1983, उपन्यास भी बहुत सारे इनके लिखे जैसे रतिनाथ की चाची 1948 में, बल चनमा 1942 में प्रकाशित है, बाबा बटेश्वर नाथ 1954, दुखमोचन वरुण के बेटे 1957 में प्रकाशित, उग्र तारा 1963, नई पौध मैथिली ब्राह्मणों की वैवाहिक विसंगतियों पर आधारित है नई पौध, ये जो है इमरतिया 1968 में, कुंभी पाक 1973 में, पारो 1975 में, हीरक जयंती। संस्कृत में भी काव्य लिखा इन्होंने, धर्म श्लोक सक्तम, देश सक्तम, कृषक सक्तम, श्रमिक सक्तम। बाल साहित्य में लिखा जैसे तीन आदि, प्रेमचंद, अयोध्या का राजा, सयानी कोयल, वीर विक्रम, ये सब बाल साहित्य लिखा। अन्य कृतियों में जैसे कि आसमान में चंदा तेरे, कहानी संग्रह है, ये तमाम सारी चीज़ें। एक व्यक्ति एक युग निराला पर लघु निबंध भी इन्होंने लिखा। ये कई चीज़ें हैं। अब इनके संबंध में थोड़ी जो है प्रश्नों को देख लेते हैं हम। नागार्जुन को लेकर के प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, देखिए। नागार्जुन की किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? नागार्जुन की किस कृति पर? पत्रहीन नग्नगाछ पर। ऑप्शन इसका घ करेक्ट है। अगला प्रश्न, नागार्जुन ने मैथिल कोकिल विद्यापति के चुने हुए गीतों का छायानुवाद किस शीर्षक के साथ किया था? तो किस शीर्षक के साथ किया है मेरे प्यारे दोस्तों? विद्यापति के गीत के नाम से। ऑप्शन इसका घ करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बाबा नागार्जुन का उपन्यास नहीं है, तो कौन सा इनका उपन्यास जो है नहीं है? बाबा नागार्जुन का कौन सा उपन्यास नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? तो आइए बताएं। बलचनमा बिल्कुल है इनका, वरुण के बेटे है, हीरक जयंती भी इनकी ही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इनकी परती परिकथा जो है इनका उपन्यास नहीं है। परती परिकथा इनका उपन्यास नहीं है, बाकी सब उपन्यास हैं, परती परिकथा नहीं है। ऑप्शन इसका गा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से नागार्जुन की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में से नागार्जुन की रचना कौन सी है भाई? तो नागार्जुन की रचना कौन सी? रतिनाथ की चाची जो है इनकी रचना है, रतिनाथ की चाची। ऑप्शन इसका गा करेक्ट है, रतिनाथ की चाची इनकी ही रचना है। ठीक, तो ये चीज़ें आपसे पूछे, नागार्जुन ने मातृभाषा मैथिली में किस नाम से कविताएं लिखी थी? तो यात्री नाम से रचनाएं लिखा करते थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न धर्मवीर भारती को लेकर के है। धर्मवीर भारती की बात की जाए तो इनका जन्म जो हुआ था 25 दिसंबर को हुआ था 1926 ईस्वी को, 25 दिसंबर में हुआ था, इलाहाबाद में ही हुआ था इनका जन्म। इनके बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया था और कौशेर में गंभीर आर्थिक संकट झेलना पड़ा इनको। इलाहाबाद में ही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। अपने मामा के संरक्षण में ही ये रहते थे और वहीं पर बस गए। 1945 में बीए की परीक्षा हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इन्हें चिंतामणि घोष स्वर्ण पदक सम्मान भी दिया गया था। 1947 में एमए हिंदी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रयाग विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण करी और वहीं से डी.फिल की उपाधि भी इन्होंने प्राप्त करी। कई चीज़ें इनके संबंध में हैं। रचना की बात की जाए तो रचना में भी जैसे कि कनुप्रिया, अंधा युग, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, सपना अभी भी, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, देशांतर, बंद गली का जो है बंद गली का क्या, आखिरी मकान, कहानी अनकहानी, मानव मूल्य और साहित्य, शब्दिता। कई सारी रचनाएं इनकी फेमस है जो कि वो आई का गीत आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, कविता की मौत आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इनकी व्याख्या देखेंगे जल्दी हम आपके सामने। रचना को इनके जो है जो पाठ्यक्रम में संकलित चीज़ें उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, प्रश्न आपके सामने है कि धर्मवीर भारती को पद्मश्री की उपाधि किस सन में मिली थी भाई? तो किस सन में इनकी पद्मश्री की उपाधि मिली थी इनको? तो 1972 ईस्वी में इनको मिली थी। ऑप्शन इसका का करेक्ट है। ओके, इनका जन्म कब हुआ था भाई? कब हुआ था? 1926 ईस्वी में। धर्मवीर की कविताएं किस अगला प्रश्न, धर्मवीर की कविताएं किस सप्तक में प्रकाशित हुई थी? धर्मवीर की कविताएं जो थी वो दूसरे तार सप्तक में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती की शिक्षा कहाँ संपन्न हुई? धर्मवीर भारती की शिक्षा कहाँ संपन्न हुई भाई? तो इलाहाबाद में संपन्न हुई थी का ऑप्शन। अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता उपन्यास किसने लिखा है? किसने लिखा है? धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। ऑप्शन इसका का करेक्ट है। अगला, डॉक्टर धर्मवीर भारती को पद्मश्री से कब अलंकृत किया गया था? तो कब अलंकृत किया गया था? 1972 ईस्वी में। ऑप्शन इसका का 1972। ओके, आगे बढ़ते हैं।
और मुद्दों को समझ लेते हैं। धूमिल के बारे में जान लीजिए। धूमिल कौन है भाई? सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है। प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रख्यात कवि माने जाते हैं सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की बात की जाए तो इनका जन्म 9 नवंबर 1936 ईस्वी में हुआ था। वाराणसी नगर से जो है समीप ही है पांडेपुर नाम का गांव, वहीं पर हुआ था। खेवली मुख्य गांव का नाम है खेवली, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शिवनायक पांडे है और माता का नाम क्या था इनके? श्रीमती रजवंती देवी था। और यह अपने माता पिता की 5वीं संतान थे। ग्राम जीवन की करुणा से अभिभूत धूमिल का खेवली के प्रति अनन्य अनुराग एवं लगाव था। यही कारण है कि अपने गांव खेवली की दयनीय एवं भयानक स्थिति का चित्र उनकी कविताओं में दिखाई पड़ता है। ठीक है। कई चीज़ें इनकी रचना संसार, जैसे संसद से सड़क तक इनकी रचना बड़ी फेमस है। प्रथम काव्य कृति इनकी यही है, 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इन्हें सन 1975 में मध्य प्रदेश शासन साहित्य परिषद द्वारा मुक्ति बोध पुरस्कार प्रदान किया गया था इस रचना पर। कल सुनना मुझे 1977 ईस्वी में प्रकाशित या दूसरी इनकी काव्य कृति है। 1979 ईस्वी पर इस कृति पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मतलब थोड़ी रचनाएं लिखी लेकिन बहुत जो है सटीक रचनाएं इनकी लिखनी मिली। अगला है इनकी रचना 1948 ईस्वी में जो है इनकी सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1948 ईस्वी में रचना प्रकाशित धूमिल की सर्वाधिक चर्चित कृति है। धूमिल जी की अनेक कविताएं जैसे गीत, निबंध, कहानी एवं डायरियाँ अप्रकाशित हैं और तमाम सारी चीज़ें हैं इनके बारे में और चर्चा करते रहेंगे। मोची राम इनकी एक कविता है, बड़ी फेमस है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। लंबी कविता है, व्याख्या जब समझेंगे तो व्याख्या इसके बारे में मैं बता दूंगा आपको विस्तार से, सारी चीज़ें समझ लेंगे। हालांकि इनके संबंध में जो प्रश्न है इनको देख लेते हैं। धूमिल की प्रथम काव्य कृति है। धूमिल की प्रथम काव्य कृति कौन है भाई? तो धूमिल संसद से सड़क तक इनकी प्रथम काव्य कृति है। अगला प्रश्न, धूमिल को उनकी किस रचना पर मध्य प्रदेश शासन का मुक्ति बोध पुरस्कार दिया गया था? तो किस रचना पर दिया गया था भाई? संसद से सड़क तक पर। ऑप्शन इसका क्या करेक्ट है? अगला प्रश्न है, धूमिल को मुक्ति बोध पुरस्कार किस वर्ष मिला था? किस वर्ष मिला था भाई? 1975 ईस्वी में मिला था। अगला है, धूमिल को कल सुनना मुझे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, यह पुरस्कार कब दिया गया था इनको? तो धूमिल को कल सुनना मुझे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था 1979 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन इसका गा करेक्ट है। ओके, 1979 ईस्वी में दिया गया था। ठीक, तो ये चीज़ें थी इंपॉर्टेंट थी जो कि हमने आपको बता दी। ओके, तो अब यहीं पर जो है आपका वीडियो समाप्त होता है और लगभग आपने मेरे प्यारे दोस्तों आज जो है आपका 8 बजे से आपकी क्लास प्रारंभ हुई थी और 9 बज करके आपके 44 मिनट हो रहे हैं। 1 घंटे 44 मिनट की क्लास हो चुकी है और बहुत ही लंबी क्लास आपके सामने हमने दे दी। तो अब फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक जुड़ने के लिए। बहुत सारी क्लास आपने देखी, बहुत सारे प्रश्नों को आप लोगों ने लगातार देखा। ये सारे प्रश्न जो हैं आप लोगों ने समझे, जाना और बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत हमने दे दी है। सभी कवियों के जन्म मरण के बारे में हमने आपको बताया, उनकी रचनाओं के बारे में आपको समझाया। संस्कृत का वीडियो अगर आपने नहीं देखा देख लीजिएगा, संस्कृत का ऑलरेडी मॉडल पेपर दे चुका हूँ, आप ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर दे दूंगा जल्द ही। तो आप सभी लोगों ने देखा तमाम सारी चीज़ों के बारे में। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें और वीडियो को जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए, जितने लोगों ने नहीं लाइक किया लाइक कर दीजिए प्लीज़ वीडियो को, ताकि इसी प्रकार से मैं वीडियो देता रहूँ। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग आप आज की क्लास जो है 2 घंटे के लगभग हो चुकी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी जो कि हमने आपके सामने रखी। ओके, तो फिर मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, गुड बाय, टाटा, गुड नाइट, आई लव यू, गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को गुड नाइट, सभी लोगों को राम राम। और इसी प्रकार से आप सभी लोग अपना प्यार दुलार देते रहे, लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, धन्यवाद। चलिए फिर, ओके, सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। चलिए फिर।